हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। आज की वीडियो में मैं कराने वाला हूँ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, यानी कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ये बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, हम इनके बारे में बातें करेंगे। इससे पहले यार मैंने एरेज और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको एरेज आना चाहिए और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने एक वीडियो में बना रखी है। आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सबसे पहले बबल सॉर्ट। ठीक है, तो मेरा नाम है राघव, जैसे कि आप जानते ही, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है बबल सॉर्ट, फिर हम आई थिंक सिलेक्शन, फिर इंसर्शन। अब बबल सॉर्ट के अंदर देखो मैंने कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉर्टिंग, फिर बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम, फिर हम पढ़ने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छे से बातें करेंगे तीनों एल्गोरिदम्स की। फिर इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी हम करने वाले हैं और लास्ट में स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात करेंगे। ये होता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सॉर्टिंग क्या होता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि सॉर्टिंग क्या होता है, देखो ये एक इंग्लिश का वर्ड है। सॉर्टेड का क्या मतलब होता है भाई? सब कुछ सॉर्टेड है, ये सब आजकल बात करते हैं ना, सब कुछ ठीक है, सही है। तो सॉर्टिंग का बेसिकली मतलब होता है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एरे है और मेरा एरे कुछ ऐसा है, मेरा एरे कुछ ऐसा है, मैं कहता हूँ 5 1 2 4 3, राइट। तो ये एक रैंडम ऑर्डर में मेरे पास एक एरे पड़ा है 5 साइज का। अगर मैं बोलता हूँ कि इसको सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट का मतलब होता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। अगर सिर्फ यही बोला गया है आपसे कि इसको सॉर्ट कर दो, तो सॉर्टेड का मतलब होता है यूजुअली असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। ठीक है, अब कमेंट्स में इससे पहले आप लिखो कि डिसेंडिंग भी होता है, रुक जाओ थोड़ा सा। तो आफ्टर सॉर्टिंग दिस एरे, दिस एरे विल बिकम 1 2 3 4 5, समझ रहे हो? मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। तो बस सॉर्टिंग का ये मतलब है, एरे को सॉर्ट करना मतलब एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना, सिंपल। ठीक है, दूसरी बात, आपको 3 चीज़ें दी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। पहली चीज़ होती है सॉर्ट कर दो। सॉर्ट कर दो नहीं लिखा आएगा, मतलब जो भी है। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर देना बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरी चीज़ होती है, आपको कह देते हैं कि असेंडिंग, असेंडिंग तो नहीं लिखेंगे बट हाँ लिख सकते हैं। अगर आपको लिख रखा हो असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब यही होता है, अगर आपको बोला हो क्वेश्चन में कि भाई इस एरे को सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, या इस एरे को सॉर्ट कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर इस एरे को सॉर्ट कर दो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब भी होता है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग में ही आपको करना है इसको सॉर्ट। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग में, या फिर नॉन इंक्रीजिंग में सॉर्ट करना है, या फिर नॉन इंक्रीजिंग में, तो इसका मतलब होता है कि हाँ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। इन तीनों चीज़ों का ये मतलब होता है कि है ग्रेटर से लेकर लोएस्ट तक मेरे को मतलब 5 4 3 2 1 कर देना है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जाएगा उसके अनुसार आपको आंसर फेंक के देना है। ठीक है, बढ़िया, सॉर्टिंग समझ आ गया। अब बात करते हैं कि एरे को हम सॉर्ट कर कैसे सकते हैं। हमारे पास वैसे बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। बबल सॉर्ट एक होता है, एक सिलेक्शन सॉर्ट होता है, एक इंसर्शन सॉर्ट होता है, फिर एडवांस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो इनसे मच बेटर होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी तक आपने रिकर्जन नहीं पढ़ रखा तो वो तो समझ नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा मर्ज सॉर्ट, मर्ज, मर्ज सॉर्ट। फिर एक होता है हमारा, क्या होता है, क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। एंड ऐसे ही आपका एक बकेट सॉर्ट, रैडिक्स सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, फलाना सॉर्ट। ठीक है, बहुत सारे आपके ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बन सकते हैं, लेकिन और साइक्लिक सॉर्ट। ठीक है, लेकिन हम मोटा मोटा 3 एल्गोरिदम्स अभी पढ़ेंगे, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, और एक वीडियो में हम मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और साइकिल सॉर्ट पढ़ने वाले। साइकिल तो अलग से पढ़ लेंगे बट हाँ ये एक वीडियो में हम कर लेंगे कवर। तो शुरू करते हैं, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, कैसे हम अपने एरे को मैनुअली सॉर्ट कर सकते हैं। अगेन सेइंग, मान लो मेरा एरे कुछ ऐसा है, मान लो मेरा एरे कुछ ऐसा है, 5 साइज का एरे है, 5 1, ठीक है, फिर यहाँ पे है 4 3 और 2। ये ऑफकोर्स मेरा सॉर्टेड नहीं है ढंग से, 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉर्ट करें, पॉइंट ये आता है। अब मैं आपको सबसे पहले तो एल्गोरिदम समझाता हूँ कि कैसे हम मैनुअली इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये इसको आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ
कि जब हम असेंबली लाइन में नहीं लगते थे स्कूल में, तो ऑफकोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगते थे असेंबली लाइन में। सबसे छोटा वाला इंसान इधर होगा, फिर उससे बड़ी हाइट वाला इधर, फिर उससे बड़ी वाली हाइट वाला इधर, उससे बड़ी हाइट वाला इधर। तो अगर कभी भी हम सॉर्ट नहीं होते थे ढंग से, तो अब मैं इसको एक अच्छा आपको तरीका समझाता हूँ। मान लो ये हाइट्स है और कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सॉर्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा एलिमेंट को सबसे पीछे भेज देना। तो हमारा जो थिंकिंग रहने वाली है वो ये है, सबसे बड़े एलिमेंट को एक एक करके सबसे पीछे भेज देना, फिर सेकंड सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे पीछे भेज देना, फिर थर्ड एलिमेंट को पीछे भेज देना, थर्ड सबसे बड़े, एंड सो ऑन। अब कैसे करना है इस एल्गोरिदम को यहाँ समझाता हूँ। मान लो ये एरे पड़ा है हमारे पास। स्टेप्स को समझना, सबसे पहले मैं पहले दो एलिमेंट्स के बारे में सोचूंगा, ठीक है। मैं पास से कराऊंगा आपको, तो हम इसको बोलते हैं पास मेथड। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं अपना पास नंबर 1। इनिशियली मेरा एरे है 5 1 4 3 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स को चेक करते हैं। मैं ये देखता हूँ क्या 5 1 से बड़ा है। जी हाँ, इसका मतलब ये गलत जगह लगा हुआ है। अगर 5 1 से बड़ा है तो गलत जगह लगा, क्योंकि छोटा नंबर पहले आना चाहिए। तो क्या करो, स्वैप कर दो। आई होप आपको स्वैपिंग आती है यार, बिल्ट इन फंक्शन से भी कर सकते हैं, और ये हमने बेसिक्स में बहुत बार पढ़ रखा है। तो ये चीज़ आपको बेसिक्स आने चाहिए, वरना ये वीडियो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने स्वैप कर दिया। अगर 5 इससे बड़ा है, अगर एरे का ith एलिमेंट एरे के i+1h से बड़ा है, तो ही हम स्वैप करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगा देंगे। बहुत सही, स्वैप कर दिया। तो अगले ऑर्डर में बन गया 1 5 4 3 2। अब हम ये दोनों सेकंड और थर्ड एलिमेंट देखेंगे, लूप लगाएंगे पूरे एरे में। क्या 5 4 से बड़ा है? हाँ, स्वैप कर दो। तो 1 4 5 3 2। अब हम देखेंगे थर्ड एलिमेंट, क्या 5 3 से बड़ा है? जी हाँ, स्वैप कर दो। तो 1 4 3 5 2। अब हम देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट, क्या 5 2 से बड़ा है? जी बिल्कुल, स्वैप कर दो। 1 4 3 2 5। तो आपने ये देखा होगा कि आफ्टर डूइंग दीज ऑपरेशंस जो मुझे एरे मिला है 1 4 3 2 5, ये सॉर्टेड एरे नहीं है, अभी तक ये पूरा सॉर्ट नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में आ गया फॉर श्योर। सबसे बड़ा एलिमेंट मेरा हमेशा लास्ट में आ जाता है आफ्टर दिस पास। अब हम यही चीज़ वापस से करेंगे। ये देखिए, अब हम यही चीज़ वापस से करेंगे। मैं इसको बोलता हूँ सेकंड पास। मतलब अब जो मेरा एरे है, अब एरे क्या है, 1 4 3 2 5, ये बन गया मेरा एरे। एक बार मैंने लूप चलाया एरे में, काम नहीं बना पूरा, सिर्फ ये वाला काम बना। अब मैंने वापस से एरे लिख दिया। अब क्योंकि मैं ये आपको बता चुका हूँ कि लास्ट एलिमेंट अपनी सही जगह है, तो मेरे को इसी से लेना देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले यार पहले दो एलिमेंट, क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं, तो छोड़ दो, एज इट इज़ रहने दो। 1 4 3 2 5। क्या मेरा इसके कलर दूसरे देने थे बेटा? चलो कलर दूसरा दे देते हैं, ग्रीन का मतलब स्वैप कर रहे हैं हम। अब 4 और 3 में देखेंगे, क्या 4 3 से बड़ा है? जी बिल्कुल, स्वैप कर दो। क्या मेरा 4 2 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल, स्वैप। जैसे ही बड़ा है तो स्वैप। तो 1 3 2 4 5। एंड अब मेरे को ध्यान देना है कि मैं 4 को 5 से कंपेयर करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी लास्ट में मैंने बोला था एक लास्ट एलिमेंट आ चुका है, तो मेरे को अब बस यहाँ तक का लूप चलाना था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को अब यहीं तक का लूप चलाना था, पहले यहाँ पूरा चलाया था। एनीवेज, अब मैंने कोई चेक ही नहीं किया। अब मैं ये देख चुका हूँ कि अच्छा मेरा अब लास्ट के साथ साथ सेकेंड लास्ट एलिमेंट भी, ये देखो दूसरे पास के बाद यहाँ वाली चीज़ें सब ठीक है, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट आ गया। आपको इंट्यूशन समझ आ रही है हो क्या रहा है? अगर मैं दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते रहता हूँ, अगर पहला वाला दूसरे से बड़ा है, तो अपने आप वो सही जगह आने लग जाएगी। कभी ना कभी तो आएंगे, बिल्कुल। कब आएंगे बताता हूँ, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक और पास दे देते हैं, और हमारा एरे क्या है? 1 3 2 4 5। तो पास नंबर 3 1 3 2 4 5, जिसमें मैं कहता हूँ ये दोनों तो सही हो रखे हैं पहले से। तो सबसे पहले मैं वापस से इन दोनों को देखूंगा, क्या 1 3 से बड़ा है? नहीं, छोड़ दो। क्या 3 2 से बड़ा है? जी बिल्कुल, स्वैप कर दो। अब क्या मैं चेक करूंगा 3 और 4 में, क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं, देखना ही नहीं है, ऑलरेडी वो अपनी सही जगह पे थे। अब 3 भी अपनी सही जगह पे आ चुका है। आप देखोगे हर पास छोटा होते जा रहा है, 5 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन। अब आप देखते हो कि यार मेरा जो काम है, एरे तो मेरा सॉर्ट हो चुका है, लेकिन अभी गारंटी नहीं मिली है।
मतलब हो तो गया है लेकिन ऐसा गारंटी नहीं मिली है। अब मैं एक और पास लगाऊंगा, पास 4, एरे है 1 2 3 4 5, मैं चेक करूंगा ये अपनी सही जगह पे है 3 4 और 5, क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं, एज इट इज़ रहने दो, 1 2 3 4 5। अब मैं 2 और 3 को चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये पहले से अपनी सही जगह पे थे, तो अब 2 भी अपनी सही जगह पे आ गया और ऑब्वियसली अगर एक ही एलिमेंट बचा है तो वो अपनी सही जगह पे है। ठीक है, तो मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि एरे इससे पहले यहीं पे, जैसे मेरा यहीं सॉर्ट हो गया, मेरे को इस पास की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे को इस पास नंबर 4 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। राइट, सिंपल सी बात है। यस, ट्रू। आपको एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। अब मैं इसके वर्स्ट केस की बात करता हूँ। वर्स्ट केस का एल्गोरिथम क्या, कि अगर मेरा एरे कुछ ऐसा होता, पहले से प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता, मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा क्या मेरा 5 4 से बड़ा है? जी बिल्कुल है, तो 4 5 3 2 1। क्या 5 3 से बड़ा है? जी बिल्कुल, 4 3 5 2 1। क्या 5 2 से बड़ा है? जी बिल्कुल, 4 3 2 5 1। क्या 5 1 से बड़ा है? जी बिल्कुल, 4 3 2 1 5। राइट, अब 5 मेरा लास्ट में आ गया, अब तो क्या ही करेंगे, इस 5 को किसी और के साथ तो देखेंगे नहीं। बढ़िया, अब ये तो मेरा अभी एक ही पास हुआ, यहाँ लिख देता हूँ पास 1। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पास की, तो सेम यहाँ पे शुरू हुआ पहले से, अब ये है मेरा, तो मैं चेक करूँगा 4 3 से बड़ा है? जी बिल्कुल, 3 4 2 1 5। क्या मेरा 4 2 से बड़ा है? हाँ, इस बार हर बार स्वैप हो रहा है, एक बार ध्यान दो, मैं स्वैपिंग बहुत कर रहा हूँ, पिछली बार सब में स्वैपिंग नहीं की थी। ठीक है, क्या 1 से बड़ा है? बिल्कुल, स्वैप कर दो, 3 2 1 4 5, बस और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इसमें मेरा पास नंबर 3 लगेगा। पास नंबर 3 क्या है? 3 2 1। आप देख सकते हो एरे अभी भी गंदा ही है, 3 2 1 उल्टा है, लेकिन बस ये चीज़ें ठीक हो रखी है। क्या 3 2 से बड़ा है? जी बिल्कुल, 2 3 1 4 5। क्या 3 1 से बड़ा है? हाँ, 2 1 3 4 5, बस और चेक नहीं करना क्योंकि 4 और 5 सही जगह पे है। पास नंबर 4 की बात करते हैं, 2 1 3 4 5। क्या 2 1 से बड़ा है? हाँ, 1 2 3 4 5 एंड बाकी अब मैं चेक नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हो इस केस के अंदर पास 3 के बाद भी एरे सॉर्ट नहीं हुआ था, जबकि पुराने केस में पास 3 में एरे सॉर्ट हो गया था। तो डिपेंडिंग ऑन दी एरे हमें 100% नहीं पता, बट एक चीज़ गारंटी की बात है कि अगर एलिमेंट्स मेरे 5 थे तो वर्स्ट केस तो यही है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा होता है मेरा एरे। वर्स्ट केस के अंदर भी 4 पासेज में काम हो गया पूरा अच्छे से, 4 पासेज में मेरा काम अच्छे से हो गया है। राइट, तो इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फॉर n एलिमेंट्स, ठीक है, n-1 पासेस आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई, मतलब टू कंफर्म द सॉर्टिंग, सॉर्ट करना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बबल सॉर्ट में कुछ भी नहीं है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को मैं बस स्वैप कर रहा हूँ अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो, एंड ये मैं रेपिटेडली करे जाऊँगा जब तक काम नहीं होता। तो क्या लूप के अंदर एक लूप लगेगा? हाँ, क्योंकि हर एक पास को होने में एक लूप लगता है। राइट, तो बहुत सिंपल सा कोड है, इसको फटाफट एक बार कोड करके देखते हैं और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे, पर पहले हम इसका कोड लिख के देखते हैं। तो बबल सॉर्ट की तरफ आते हैं। एक तो DSA में एक फ़ोल्डर बना देते हैं हम, जिसका हम नाम रख देते हैं सॉर्टिंग। इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ बबल सॉर्ट, इसका नाम है बबल सॉर्ट डॉट CPP। ठीक है, तो पूरी फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन एंड आगे आगे करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं 5 साइज़ का, यही जो मैंने बोला था। आप कुछ भी बनाओ, वैसे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इंट एरे, और मेरा एरे क्या था? मेरा एरे मैंने लिया था 5 1 4 2 3, कुछ भी ले लो। ठीक है भाई, ये है मेरा एरे, बहुत सही। अब हम एक इंट n निकाल लेते हैं एरे का साइज़, क्योंकि हम बदल भी सकते हैं, सारे केसेस देखेंगे हम। इसकी वैल्यू है साइज़ ऑफ एरे डिवाइडेड बाय 4 या फिर डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ एरे ऑफ 0, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एरेज में कर रखा है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए भाई।
जाके मेरी एरेज की वीडियो देखो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉर्ट कैसे करना है। सॉर्ट के लिए मैंने बोला एक तो बाहर का लूप लगेगा मेरा, अगर मैं बबल सॉर्ट को मचाता हूँ तो एक तो मेरा बाहर का लूप लगेगा, मतलब फॉर नेस्टेड से काम होगा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1 रखना, ध्यान रखना। ये मैंने क्यों किया आपको मैं समझाता हूँ। एक बात बताओ, मैं हर एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ और फिर स्वैप कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा एरे था 5 4 3 2 1, तो पहले एरे ऑफ i प्लस 1 स्वैप हुआ, फिर ये फिर ये फिर ये। अब मैं मैक्सिमम यहाँ तक मेरा i जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एलिमेंट तक, क्योंकि अब मैं इसको आगे से तो कंपेयर करूँगा नहीं, मेरा एरर आ जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्योंकि अगर मेरे इंडेक्सेस एरे के 0 1 2 3 4 है तो मैं एरे ऑफ 5 बोल ही नहीं सकता, एरर दे देगा। तो एक कम तक ही मैं चलने वाला हूँ। अगर ये n-1 है तो n-2th इंडेक्स होता है। बहुत सही, इधर आते हैं। तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा n-1 तक क्यों जा रहे हैं। अब मेरे को हमेशा क्या कंपेयर करना है, n-1 तक तो छोड़ो, ये तो चलो बाहर की लूप है। अब मेन लूप पे आते हैं। ये तो वो है कि नंबर ऑफ पासेस के लिए है, ये नंबर ऑफ पासेस के लिए है। इनफैक्ट आप इसको 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n-1 भी कर सकते हो। ऐसा क्यों? इससे आपके इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं है, मैंने वो गलत बता दिया। ये बेसिकली है कि मेरे को कितने पास चलाने हैं, और मैंने आपको बताया अगर 5 है तो 4 पास चलता है, अगर n साइज़ का एरे है तो n-1 पासेस चलेंगे, तो 1 से लेकर n-1। इंडेक्स का इसमें लेना देना नहीं है, अंदर है। अब अंदर मैं ट्रेवर्स करूँगा एरे को, तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, इंडेक्स पे जा रहा हूँ क्योंकि j लेस देन ऑफ कोर्स n-1 एंड j प्लस प्लस, विच विल गिव मी समथिंग लाइक दिस, कि ये मेरे पास एक लूप है। अब मैं हमेशा कंपेयर कर रहा हूँ एडजेसेंट एलिमेंट्स को। तो मैंने बोला बेटा अगर एरे ऑफ j का लेना देना नहीं है, अपने j+1 जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो इस केस में मैं कर दूंगा स्वैप एरे ऑफ i को और एरे ऑफ i+1 को, मतलब अपने एलिमेंट और अगले एलिमेंट को मैं कर दूंगा स्वैप। अगर आपको बिल्ट इन स्वैप फंक्शन नहीं आता, वैसे सिंपल है, तो आप 3 लाइन का इस्तेमाल करके स्वैप कर सकते हो। इंट टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ i, एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ i+1, एरे ऑफ i+1 इज इक्वल टू टेम्प। वो काम भी कर सकते हो, ये एक लाइन भी आप लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कर दिया यार, मैंने मचा दिया यार, यहाँ पे स्वैपिंग हो गई, बढ़िया। अब क्या ये लूप चलेगा बार बार, ये देखो ऐसे स्वैप होता रहेगा? यस। एक काम करते हैं, एरे को प्रिंट करके देखते हैं। इसके बाद एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस एंड सी आउट एरे ऑफ i एंड दिस, सिंपल। तो अब मैंने सॉर्टिंग के बाद प्रिंट किया एरे को। चलिए चेक करते हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छे से करते हैं चेक। तो आप देख सकते हो 5 4 1 2 3, तो 5 4 1 2 3 स्वैपिंग वैपिंग तो कुछ नहीं हुई, लेकिन चीज़ें बिगड़ ज़रूर गई। तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये देखो जे, ओ हो, देखो गलती मैंने क्या करी, मैंने i और i+1 को स्वैप कर दिया गलती से, जबकि मैं सिर्फ इसके ऊपर मेरे को ध्यान देना है, j के ऊपर। i से तो कोई लेना देना नहीं है, वो बस सिंपली ये है कि कितनी बार मेरे नंबर ऑफ पासेस यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये गलती हो गई हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, अब सुधार लेते हैं इसको, रन करते हैं। 1 2 3 4 5, देखो सॉर्ट हो गया। अब आप कोई भी एरे कैसे मर्जी लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे बीच में एक और नंबर घुसेड़ दूँ, ये लो 10, ठीक है, यहाँ पे एक और नंबर लिख दूँ मैं 20, लो भाई ये भी सॉर्ट होके आ जाएगा। रन करते हैं, लो भाई 1 2 3 4 5 10 20। तो मेरा एल्गोरिदम काम कर रहा है, और एल्गोरिदम क्या है, वो ये इतना सा है। ये तो मैंने एरे डिक्लेयर किया है, ये मेरा कोड है इतना, लूप के अंदर एक लूप, विच इज़ नथिंग। बट मैं क्या कर रहा हूँ, बस पूरा 0 से लेकर n-1 तक जा रहा हूँ और बार बार स्वैप करे जा रहा हूँ। कितनी बार? n-1 बार कर रहा हूँ, n-1 बार ये लूप चला रहा हूँ, क्योंकि एक बारी में ये जो लूप है ये बस ये बताता है कि वो जो मैंने एक पास किया है ना, दिस इज़ 1 पास, एंटायर लूप इज़ 1 पास, मल्टीपल पासिस है। अब इसको हम थोड़ा सुधार सकते हैं। क्यों? अंदर वाले लूप में मैं दिक्कत कर रहा हूँ, एक क्या दिक्कत कर रहा हूँ ये आपको क्लियर दिख जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, बाहर जा रहा है n-1, अंदर भी जा रहा है n-1, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n-1 का होल स्क्वायर, यानी कि n² अप्रॉक्सीमेटली। बट अब मैं क्या कह रहा था कि जो मेरा ये पहला पास चलेगा वो तो n-1 बार चल सकता है, अगला पास एक कम बार चला सकता हूँ मैं। ये देखिए, पहला तो मैंने 1 2 3 4 के बाद अपने आप ये चेंज हो गया, फिर 1 2 3 के बाद चेंज हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो हर बार मुझे 1 2 हो गया, फिर 3, फिर 2, समझ रहे हो, 5 4, एक एक कम मेरे को हर पास में एक राउंड मुझे कम चाहिए लूप के अंदर, हर पास में एक इटरेशन या एक राउंड मुझे लूप की कम चाहिए। तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, हमेशा i माइनस कर सकता हूँ उसमें से। i माइनस करूँगा तो क्या होगा, जैसे j इज़ लेस देन n किया है ना मैंने, एक i भी आप माइनस करते रहो,
क्यों? क्योंकि आई मेरा आगे बढ़ रहा है नंबर। लेकिन यार आप बोलोगे उसमें तो दिक्कत हो सकती है, मतलब आई तो बाहर की क्वांटिटी है, उससे इसका क्या लेना देना है। जैसे एक बार ये चल गया, फिर आई 2 हो गया तो एक कम बार चलेगा। यस, n-1 माइनस आई कर दो, इतनी सी चीज़ करनी है आपको। n-1 माइनस आई करना है, तो जो भी आई का नंबर होगा 1 होगा वो कटेगा, फिर 2 होगा वो कटेगा, हर बार एक एक कम होता रहेगा। लेकिन इसमें एक इशू आएगा, आपको आई को 0 से लेकर n-1 लेके जाना होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम चाहते हैं पूरा n-1 बार मेरा चले लूप। समझ रहे हो? कोई बात नहीं, एक ही बात है। ये देखो बाहर का लूप तो उतनी ही बार चलने वाला है 0 से लेकर n-1, बट ये 0 वैल्यू बेटा इसलिए है, स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ 0 बार मतलब n-1 बार ही चले, फिर n-2 बार चले, फिर n-3 आई की वैल्यू से कम होता रहेगा ये। ठीक है, रन करते हैं। सेम देखो ये भी बिल्कुल सही आंसर ला के देगा, बट ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड ज़्यादा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। -1 माइनस आई क्यों हुआ बार बार? क्योंकि हर सक्सेसफुल पास में मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये एक कम बार चले। तो आई की वैल्यू पहले 0 थी तो एक ही बात रही, फिर आई की वैल्यू जब 1 हो गई तो वो एक कम बार चलेगा, फिर यहाँ पे फिर 2 हो गई तो 2 कम बार चलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट। बहुत सिंपल है। एक बार इसकी बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। भाई इसमें बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ये सब तो कॉन्स्टेंट है, इनको तो छोड़ो। बेसिकली एक लूप के अंदर एक लूप है और अंदर मेरा कुछ काम हो रहा है, स्वैपिंग तो नॉर्मल है। बाहर वाला लूप 0 से लेकर n-1, अंदर का 0 से लेकर n-1 माइनस आई। तो ऑलरेडी हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं वैसे तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लेक्चर में। लेकिन बेटा अगर ऐसा होता है कि बाहर का लूप ऑलमोस्ट मेरा चलता है लेस देन n-1, इनफैक्ट मतलब n-1 टाइम्स चल रहा है, एक ही बात है n ले लो, एंड अगर अंदर का लूप मेरा चल रहा है j लेस देन n-1 और माइनस आई भी हो गया, तो भी मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अंदर कुछ भी हो रहा है चाहे तो, ठीक है, स्वैपिंग वैपिंग कुछ भी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² ही होती है। और नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे ऑलमोस्ट इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ n+1/2 टाइप से रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं n की कोई भी वैल्यू लेके। जैसे मान लो आपको इसके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने ही है, अगर यही मेरा कोड था बबल सॉर्ट का, अंदर काम हो रहा है बस, तो ऑपरेशन टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप ऐसे निकालोगे कि भाई आई की वैल्यू 0 हो सकती है, आई 1 हो सकता है, आई मैक्स टू मैक्स n-2 हो सकता है, क्योंकि n-1 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, अगर आई मेरा 0 है, अगर आई मेरा यहाँ पे अगर आई बेटा 0 है तो j क्या क्या हो सकता है? j 0 से लेकर n-1 माइनस आई तक जाएगा, तो n-1 माइनस 0 तक जाएगा, मतलब n-1 तक जाएगा, n-2 सॉरी, लेस देन है ना, तो j की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 अप टू n-2। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n-1। क्यों? क्योंकि 0 भी है, तो ये n-2 टर्म्स है और एक 0, तो ये n-1 ऑपरेशंस तो इतने में हो गए। अब i इक्वल टू 1 भी होगा, समझ रहे हो? ये एक लूप n-1 ऑपरेशंस कर दे रहा है अगर i 0 है। अगर i 1 होगा तो ऑब्वियसली j 0, 1, 2, अगर i 1 होगा तो n-1 यानी कि n-2 तक j जाएगा, लेस देन, तो मतलब n-3 तक जाएगा। तो अगेन इसकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हुई? 1 से लेकर n-3 प्लस एक एक्स्ट्रा। ये तो आप समझ रही हो ना, एक बार कम चलेगा, हर बार हर पास में। ये पहला पास हुआ n-1 बार चला, ठीक है, दूसरे पास में n-2 बार चलेगा, तीसरे में n-3 बार चलेगा। ठीक है, मतलब जो भी, अगर 0 है तो n-1, 1 है तो n-2, और अगर n-2 आई की ही वैल्यू है तो j कितनी बार चलेगा वो सोचना है मेरे को। ऑफ कोर्स मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अगर i की वैल्यू क्या है? n-2, तो n+2 हो जाएगा वो, तो 2 + 1 1, तो j 0 से लेकर लेस देन 1 तो एक बार चलेगा, तो लास्ट में j सिर्फ 0 हो सकता है, तो इसका मतलब वो एक बार चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे हुए n-1 प्लस n-2 अप टू 1 + 0, सॉरी 1 0 2 + 1, ठीक है, 3 2 1 ऐसे ऐसे करके, तो 1 से लेकर n-1 तक का सम हो गया, राइट, जो कि मेरा होता है n-1/2। थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए आपको। 1 से लेकर n-1 का सम है, तो n-1 फिर n-1 + 1 यानी कि n/2। अगर ये मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² माइनस n/2 यानी कि n² यानी कि ऑर्डर ऑफ n। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n²। अब आप बोलोगे यार फिर इसका फ़ायदा ही क्या हुआ? जैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जानते हैं, अगर ये -1 नहीं भी होता, -i, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाते हैं n-1 का होल स्क्वायर यानी कि n² - 2n + 1,
तो ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ n स्क्वायर ही देता। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहती। देखो अगर मैं ये नहीं करता तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहती, बार बार अगर मैं और स्वैप करने की कोशिश करता, लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेशंस फिर भी हमारे कम हो रहे हैं। तो दिस इज अ बेटर कोड, भले ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको बबल सॉर्ट समझ आ रहा होगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी? बिग O ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी बिग O ऑफ 1 है। क्यों बेटा? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं हो रहा। बट हाँ, आप ये बोलोगे टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आपको एरे दे रखा है तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग O ऑफ n है। क्यों? क्योंकि ये आप इंटरव्यूअर को बता देना, आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए, इंटरव्यू में ही पूछते हैं सब चीज़ें, तो आप बोल देना कि भाई पहले से जो एरे दे रखा है वो n साइज़ का है, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो टोटल स्पेस यूज होता है बाय द प्रोग्राम, बट ऑक्सिलरी स्पेस मेरा बिग O ऑफ 1 है। मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड मेरा बिग O ऑफ 1 है, जो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैं कोई भी एक्स्ट्रा एरे का तो मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं। मैंने बिना बस 2 लूप लगा के मैंने अपना आंसर लिख दिया, दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बबल सॉर्ट। अब बात करते हैं क्या इसकी और ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है? क्या बबल सॉर्ट की और ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है? मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक एरे है और एरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, 2 1 एरे है 2 1 3 4 5। तो आप बोलोगे कि अगर मैं इसको स्वैप कर दूँ तो ठीक बन जाएगा, लेकिन यार बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम तो उतनी बार चलेगा। बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम तो बार बार यही करेगा कि ठीक है भाई पास 1, ठीक है भाई पास 1 में पूरा एरे में ट्रैवल करेगा ही अच्छे से, और अगर 2 1 3 4 5 है तो ये बोलेगा अच्छा बेटा, तो 2 1 से बड़ा है, स्वैप। अब ये इसको सपने तोड़ना आ रहे हैं कि ये सॉर्टेड है, अभी आ रहे 2 3 से स्वैप होगा, चेक करेगा 2 3 से बड़ा है, नहीं छोड़ दो। अब हम देखेंगे क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं छोड़ दो। अब हम देखेंगे क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं छोड़ दो। फिर 5 को तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। तो एट दी एंड यही रहा, इसके बाद ये बन गया। ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं, 4 चीज़ें हुई फिर यही बना। अब मेरा एक ही पास में बेटा सॉर्ट हो चुका है, मेरा एक ही पास में सॉर्ट हो चुका है। अब मैं एक और पास लगाऊंगा, मैं 4 पासेस लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि 5 का साइज़ है, अगर n साइज़ होता है तो n-1 पासेस लगते हैं। ये तो टाइम वेस्ट होगा, मैं क्यों 4 5 पासेस लगाऊं जब मेरा पहली बारी में ही एक ही बारी में सॉर्ट हो गया। या क्या पता पहले से ही सॉर्टेड एरे हो, तो क्या उसमें भी हम सोचेंगे? नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। पास 2 की बात करते हैं, एक और पास तो डेफिनेटली लगेगा यार ऐसे में। अब पास 2 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं कभी भी सॉर्ट कर रहा हूँ ना यार, तो मेरे को बस ये देखना है कि यार स्वैपिंग हुई या नहीं हुई। मतलब मैंने देखा 2 से 1 स्वैप हुआ, तो अगर स्वैपिंग हो रही है इसका मतलब चेंजेस हो रहे हैं। अगर इसके बाद कोई स्वैपिंग नहीं हुई वो अलग बात है। तो अगर किसी भी एक पास के अंदर स्वैपिंग ही ना हो, किसी पास के अंदर स्वैपिंग अगर हो ही ना, पूरे पास मैंने कर लिया और स्वैपिंग ना हो, जैसे अभी मैं उसमें हूँ सिचुएशन में 1 2 3 4 5 हो रखा है मेरा, कि मैं स्वैपिंग करूँगा ही नहीं, मैं ट्रैवल करूँगा पूरा, लेकिन स्वैपिंग नहीं हो रही कि 1 2 से बड़ा है, नहीं आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5। क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं आगे बढ़ो। तो 1 2 3 4 5 स्वैपिंग नहीं हुई। क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं आगे बढ़ो, नो स्वैपिंग। 1 2 3 4 5। क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं आगे बढ़ो, स्वैपिंग ही नहीं हुई। 1 2 3 4 5 और मेरा जो पास है वो खत्म हो चुका है। इनफैक्ट पास तो यहीं खत्म हो गया था। क्यों भाई? मैं इनको कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर एक पास हो जाता है तो पहले पास का मतलब होता है कि भाई ये पहले से ठीक जगह आ गया है, लार्जेस्ट एलिमेंट एंड में आ जाता है। ये बबल सॉर्ट की खासियत है। अब मैं ये देखता हूँ सेकेंड पास में तो स्वैपिंग हुई ही नहीं, स्वैपिंग हुई ही नहीं। कॉन्सेप्ट समझो, हुई ही नहीं। जब भी ऐसा होता है इसका मतलब इट मीन्स एरे इज सॉर्टेड नाउ, एरे इज सॉर्टेड। तो कभी भी अगर किसी भी एक पास में, अब हो सकता है 10 साइज का एरे है और मेरे 9 पास लगते हैं, फिर उसमें n-1 पासेस। 10 साइज के एरे में चौथे पास के बाद मैं देखता हूँ चौथे पास में स्वैपिंग ही नहीं हुई पूरे पास में, ठीक है, यानी कि पूरे एक अंदर वाले लूप चलाने के बाद। तो अगर ऐसा होता है इसका मतलब एरे अब हो चुका है ठीक। तो मैं बूल का इस्तेमाल करके, किसका? बूलियन का इस्तेमाल करके एक बूल फ्लैग बना दूंगा
ठीक है, चेक मार्क लगा दूंगा कि अगर स्वैपिंग नहीं हो रही तो ब्रेक कर दो। समझाता हूँ कैसे हम बबल सॉर्ट को बेटा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपको आज मैं वो समझाता हूँ। अब हम करते हैं बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज्ड। इसका कोड कॉपी पेस्ट करते हैं बेटा, इसको रहने दो यहाँ पे, एंड एक फाइल बनाते हैं बबल सॉर्ट ऑप्टिमाइज्ड डॉट cpp, कॉपी पेस्ट, बढ़िया, कमांड माइनस, ये देखो ये मेरा एरे है। अब मान लो यही मेरा एरे है या कुछ भी इसमें बना लो, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे कि मैं कहता हूं कि पास होने से पहले, ये देखो ये तो पास हो रहा है ना, इसको मैं कहता हूं ये मेरे पास हो रहा है, ये एक पास, एक अंदर का लूप मतलब एक पूरा पास हो गया, फिर वापस ये पूरा लूप चलेगा मतलब पूरा पास हो गया, ठीक है। पास से पहले मैं एक बूलियन वेरिएबल बनाऊंगा हमेशा, बूल फ्लैग, और मैं मान के चलूंगा कि वो ट्रू है, मतलब स्वैपिंग नहीं हो रही। अब जब भी मेरी स्वैपिंग हो रही है, कितनी मर्जी हो, अगर एक भी स्वैप हो गया, ध्यान रखना, तो मैं एक चीज़ करूंगा, मतलब स्वैपिंग कब होगी, जब ये इससे बड़ा है, तो मैं स्वैपिंग करने के साथ साथ एक और काम करूंगा, मैं अपने फ्लैग के अंदर ना फॉल्स डाल दूंगा, मैं अपने फ्लैग में फॉल्स डाल दूंगा कि मतलब एक स्वैप हो चुकी है। अब फॉल्स मीन्स, फॉल्स फ्लॉस नहीं, फॉल्स मीन्स स्वैपिंग हो गई। अब कितनी भी स्वैपिंग हो, पूरे पास में बहुत सारी हो, एक मर्जी हो, कितनी भी हो, अगर एक भी स्वैपिंग हो रही है इसका मतलब वो सॉर्टेड नहीं था, ठीक है। फॉल्स मीन्स स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। अब जब ये लूप खत्म हो जाएगा अंदर वाला, मैं इसके बाद चेक करूंगा, ये देखो पहले मैंने ये लगाया, फिर मैंने पास चलाया, अब मैं देखूंगा कि अगर अभी भी फ्लैग ट्रू है मतलब स्वैपिंग नहीं हुई, पूरे एक पास में मेरी स्वैपिंग ही नहीं हुई, इसका मतलब एरे पहले से सॉर्टेड था। तो एक काम करो बेटा, ब्रेक कर दो, सिंपल ब्रेक। ब्रेक से क्या होता है, अगर मैं ब्रेक चलाता हूँ इस लूप के अंदर तो ये टूट जाएगा लूप, फिर और मेरे पास चलेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये कोड भी हमेशा काम करेगा, हमेशा ही करेगा, ये देखो रन हो गया। तो इसको कहते हैं थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट। ऑफ कोर्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n स्क्वायर है, एज सच कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि हमें नहीं पता ना यार ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि एरे कैसा है। अब अगर मेरा एरे पहले से सॉर्टेड हो तो इसका मतलब बस एक ही पास लगेगा, देखो एक पास तो कम से कम मुझे लगाना है ये चेक करने के लिए कि एरे पहले से सॉर्टेड है या नहीं है। बेसिकली ये जो कोड है ना बेटा, बूल फ्लैग ट्रू और फिर चेक करना कि स्वैप करके स्वैप हो रहा है नहीं हो रहा है, और फॉल्स, ये क्वेश्चन है कि भाई चेक करो कि एक एरे पहले से सॉर्टेड है या नहीं। अगर आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी गई कि चेक करो कि एरे पहले से सॉर्टेड है या नहीं है, तो मैं बस ये चेक करूंगा, हर दो एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा, पहला वाला अगर दूसरे से बड़ा है तो एरे सॉर्टेड नहीं है, अगर पहला वाला दूसरे से छोटा आगे बढ़ो, अगर ये भी इससे छोटा आगे बढ़ो, ये भी इससे छोटा आगे बढ़ो, अगर कभी भी नहीं हो रहा, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब एरे पहले से सॉर्टेड था, ठीक है। तो एक कम से कम पास मिनिमम हमारा लगेगा बबल सॉर्ट में, इवन इन द बेस्ट केस, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं अच्छे से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ये देखो अब बात करते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा सेम ही रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम अलग अलग कंडीशंस के लिए करेंगे, ठीक है। पहला केस हमारा बेस्ट केस, बेस्ट केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, n स्क्वायर नहीं है। क्यों बेटा, बेस्ट केस का मतलब है कि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे, अगर ये हुआ तो एक ही पास लगेगा बस, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब n टाइम्स ही मेरे ऑपरेशन चल रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। फिर एक हमारा यार अगर एवरेज केस की बात करें तो वो भी बिग O ऑफ n स्क्वायर है, उसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर मेरा वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस में भी हमारा, वर्स्ट केस के अंदर भी मेरा बिग O ऑफ n स्क्वायर है। वर्स्ट केस में मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन जितने थे मैंने आपको दिखाया था, सबसे गंदे नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब हर बार सारी स्वैपिंग सब कुछ हो रहा है, तो n(n-1/2) पे मेरा चल रहा है, एवरेज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, ये बबल सॉर्ट क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपसे पूछा जा सकता है ये बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ अलग अलग केसेस के लिए। बात करते हैं स्टेबल की और अनस्टेबल सॉर्टिंग की। ये क्या होता है स्टेबल सॉर्टिंग, आपको मैं मीनिंग से समझाता हूँ। अगर मेरे एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है तो स्टेबल सॉर्ट तब मेरे काम में आता है, ठीक है। कि क्या होता है एक्चुअली में स्टेबल सॉर्ट, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो मेरा एरे कुछ ऐसा है, मान लो मेरा एरे कुछ ऐसा है 5 3, फिर मैं लिखता हूँ 1 5 2। अगर मैं इसे सॉर्ट कर दूँ तो तमीज़ से मेरा आंसर ये आना चाहिए 1 2 3 5 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बबल सॉर्ट कर देगा इसको, इवन अगर सेम एलिमेंट्स हैं उनको भी कर देता है, वो छेड़ता ही नहीं है। अब देखो पॉइंट ये है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ 5 1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 छोटा सा 2,
या मैं इसमें एक स्टार लगा रहा हूँ 5 स्टार, मतलब ये भी एक 5 है, लेकिन ये दो मैं कह रहा हूँ अलग अलग 5s है। तो बेटा स्टेबल सॉर्ट और अनस्टेबल सॉर्ट में डिफरेंस बताता हूँ। अगर ये मेरा एरे है और मैं इसमें एक एल्गोरिदम लगाऊँ, मैं एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट से मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा एरे बनता है 1 2 3 5 5 स्टार, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये एक स्टेबल सॉर्ट है। ठीक है, तो स्टेबल सॉर्ट का मतलब होता है कि अच्छा सॉर्टिंग तो हो ही गई। स्टेबल सॉर्ट का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में वो इक्वल एलिमेंट्स थे, अब बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो ये भी 3 होता, ठीक है, तो जिस ऑर्डर में वो इक्वल वाले एलिमेंट्स थे वो उसी ऑर्डर में रहे, कि जो पहले वाला 5 था वो यहीं रहे और जो दूसरा वाला 5 था वो उसके आगे ही रहे आफ्टर सॉर्टिंग भी, उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज ना हो। इसको हम कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। और अनस्टेबल सॉर्ट ऐसी चीज़ होती है कि अगर मैं इसमें एक कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाऊं ऐसा कि मेरा एरे सॉर्ट तो हो जाए, 1 2 3 5, लेकिन सॉर्ट होने के बाद ये जो मेरे पहले से ये थे, हो सकता है ये 3 4 हो, 3 4 5 या 3 4 2s, इनकी अगर ऑर्डरिंग मेरी बदल जाती है तो इसको मैं कहता हूँ अनस्टेबल सॉर्ट। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा यूजुअली, ठीक है, ये बस टॉपिक है एक और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बात ये है, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि अब आपको समझ आ गया होगा अनस्टेबल और स्टेबल सॉर्ट में क्या डिफरेंस है, कि सेम एलिमेंट्स की रिलेटिव ऑर्डरिंग अगर चेंज नहीं होती तो स्टेबल है, और अगर चेंज हो जाती है रिलेटिव ऑर्डरिंग तो अनस्टेबल सॉर्ट उसको कहते हैं। अब बात करते हैं क्या बबल सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट है? मैं कहता हूँ हाँ। क्यों कहता हूँ? इस एग्जांपल को लेते हैं 5 3 1 5 2। ये देखो मेरा एरे है 5 3 1 5 स्टार 2। बबल सॉर्ट में मैं क्या करता हूँ, पासिस करता हूँ, ये लो, तो पास नंबर 1 मेरा लग गया, और साथ साथ ये भी देखता हूँ कि वो जो ऑप्टिमाइज भी कर सकता था बबल सॉर्ट को मैं, तो 5 3 1 5 2, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले ये हो जाएगा स्वैप, ठीक है, तो 3 5 1 5 स्टार 2, क्या 5 1 से बड़ा है? हाँ भाई, स्वैप कर दो। कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन क्या होती है स्वैपिंग की, इफ़ करंट एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन, मैंने बोला था i+1, ये मेरी कंडीशन थी, तो मैं स्वैपिंग कर रहा था इन दोनों की। किन दोनों की? इन दोनों की। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 1 से बड़ा है, हाँ स्वैपिंग कर दो स्वैपिंग। 3 1 5 5 स्टार 2। अब आप देखना कमाल, इन दोनों की बात आई, क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, बराबर है, तो छोड़ दो, स्वैपिंग नहीं होगी। फिर अब मैं ये देखूंगा, छोड़ दो, एज इट इज रह दो। अब ये क्या 5 2 से बड़ा है? हाँ, 3 1 5 2 5 स्टार, बस। फिर अब ऑफकोर्स मैं इन दोनों को तो कंपेयर नहीं करूँगा, तो पहला पास हो गया। आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि ये इधर आया है। आपके सामने अगर मैं दूसरा पास भी कर दूं तो भी थिंग्स वोंट चेंज, सारी चीज़ें सही रहेगी। तो मेरे पास पहले से है 3 1 5 2 5 स्टार, सबसे पहले 3 और 1 ऑफकोर्स स्वैप होंगे, तो बेसिक थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको समझ आएगा। 3 5 2 5 स्टार, फिर क्या 3 5 से स्वैप होगा? नहीं होगा। 1 3 5 2 5 स्टार, क्या 5 2 से स्वैप होगा? वैसे आगे मेरे को बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है, हाँ स्वैप होगा, लेकिन खुद समझो ना, 5 मेरा 5 स्टार से कभी स्वैप ज़िंदगी में नहीं होगा। 2 5 5 स्टार, क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स एक पास में लास्ट एलिमेंट तो अपनी सही जगह आ जाता है, तो अब ये चलेगा ही नहीं। बाय द वे ये कंपेयर ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं अंदर वाले लूप में j इज़ लेस देन n-1 -i करता हूँ, और अगर ये कंपेयर हुए भी कभी तो 5 कभी 5 स्टार से बड़ा है ही नहीं, तो ये इससे पीछे ही रहेगा, समझ रहे हो? तो बबल सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्ट है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि बबल सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्ट। बहुत अच्छी बात, बबल सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, हाउ मच मैक्सिमम स्वैप्स, वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ मच मैक्सिमम स्वैप्स आर नीडेड टू सॉर्ट एन एरे ऑफ लेंथ 6। अब कभी भी ये पूछा जाए कि मान लो मेरा एक एरे है 6 साइज का, हद से हद कितने नंबर ऑफ स्वैप लग सकते हैं? अब देखो, अगर मेरा एरे पहले से ये हो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले से सॉर्टेड हो, तो मेरे बस पहले ये चेक होगा, स्वैप नहीं हुआ, ये चेक हुआ, 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 स्वैप नहीं हुआ, और मेरे को ये भी पता लग गया कि स्वैप एक भी नहीं हुआ, तो मेरा एरे सॉर्टेड है, तो एक भी स्वैप नहीं हुआ, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स तो 0 है।
बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम के लिए मेरे को वर्स्ट केस सोचना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए बेटा मेरे को वर्स्ट केस सोचना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अरे मेरा ये है वर्स्ट केस 6 5 4 3 2 1, सबसे बुरा केस। तो बेटा इसमें तो हमेशा स्वैपिंग होगी, ये देखो इसमें तो हमेशा स्वैपिंग होगी। 6 5 4 3 2 1 है ना मेरे पास, पासिस करते रहो। 6 5 से भी स्वैप होगा, 5 6 4 3 2 1, समझ लो मेरी बात, पूरा नहीं करके दिखाऊंगा। 6 मेरा 4 से भी स्वैप होगा, तो 5 4 6 यहाँ पे आ गया 3 2 1। फिर 6 मेरा हमेशा 3 से भी स्वैप होगा, काउंट होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं देखो। तो 5 4 3 6 2 1। 6 मेरा 2 से भी स्वैप होगा, तो 5 4 3 3 2 और 6 1। और 6 मेरा 1 से भी स्वैप होगा क्योंकि 6 1 से भी बड़ा है। तो अब आप बस बेसिक सी बात समझो। मैं आपको ऑफ कोर्स मेरे पास अगर 6 एलिमेंट्स है तो मैं 5 पासेस करके तो दिखाऊंगा नहीं, ये मेरा पास नंबर 1 है तो मैं 5 पास तो नहीं करके दिखाने वाला आपको। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमेशा मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में चले जाता है। तो 6 स्टार्टिंग में है तो उसको लास्ट में जाने के कितने स्वैप लगेंगे? हर एलिमेंट से वो स्वैप होगा। तो 5 से भी हुआ, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, 1 से भी। तो 5 स्वैप तो यहाँ लग गए, 5 स्वैप यहाँ। वर्स्ट केस की बात हुई है क्योंकि मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे वर्स्ट एरे लूँगा, वर्स्ट केस बेसिकली। अब एक बात बताओ, अगर 5 4 3 2 1 6 है भी, इसका मतलब ये तो सॉर्ट हो चुका है, मेरे को बस ये सोचना है। तो 5 को भी चारों से स्वैप होना पड़ेगा। तो 100% पहले मेरे 5 स्वैप हुए, फिर 4 स्वैप होंगे। क्यों? क्योंकि 5 मेरा 4 3 2 1 से स्वैप होगा, फिर 5 सही जगह आ गया। क्योंकि इसके बाद जब ये वाला एक और पास मैं करूँगा तो एरे मेरा कुछ ऐसा होगा 4 3 2 1 5 6। अब फिर 4 मेरा 3 2 1 से स्वैप होगा, तो 3 बार वो स्वैप होगा। सिमिलरली 3 मेरा 2 1 से स्वैप होगा, 2 मेरा 1 से स्वैप होगा, 1 मेरा किसी से स्वैप नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो गए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि n(n-1/2) यानी कि 15। तो 15 मेरा आंसर है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पे n दिया होता, लेंथ n, तो मेरा हमेशा आंसर होता है कितना? 1 से लेकर n तक का सम। कभी भी n अगर मेरी लेंथ होती है तो सबसे ज़्यादा स्वैप्स कितने होते हैं? इतने, 1 + 2 + 4 अप टू n-1। ये मेरे टोटल सारे स्वैप्स हो गए। तो n(n-1/2) आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ध्यान रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स बबल सॉर्ट में इतने होते हैं। तो 6 5/2 यानी कि 15, ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद सीधा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम के ऊपर, ठीक है। तो इधर आओ, क्वेश्चन पुश जीरोस टू द एंड वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अब देखो, बबल सॉर्ट और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स सिर्फ सॉर्ट करने के काम नहीं आते, तभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको एक बढ़िया बात बताऊं, मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया था कि वेक्टर में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं रिवर्स करने के और सॉर्ट करने के। तो अगर आप वेक्टर बनाते हो तो आप उसको वैसे भी एक लाइन में सॉर्ट कर सकते हो, राइट। आपको ये पूरा ये तामझाम लिखने की ज़रूरत नहीं है ये सब, ठीक है। और ये तो फिर भी छोटा है। अगर मैं बबल सॉर्ट बेकार होता है, बबल सॉर्ट से अच्छा मर्ज सॉर्ट हम पढ़ेंगे बाद में, और क्विक सॉर्ट, वो बहुत बड़े बड़े कोड्स होते हैं। तो उनसे अच्छा क्या होता है कि जो हमारा बिल्ट इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है ना, सॉर्ट v.begin v.end वाला, वो हमेशा बेस्ट तरीके की सॉर्टिंग करेगा एक लाइन में। मतलब आपको एक लाइन दिखेगी बट ईजी रहेगा। तो हम फिर सॉर्टिंग पढ़ते क्यों हैं? क्यों सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं अगर बिल्ट इन सॉर्टिंग मेरे पास है? बेटा ये वही बात हो गई कि हमने स्वैपिंग क्यों पढ़ी। अगर हमारे पास बिल्ट इन स्वैप था, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमने स्वैपिंग को पढ़ा, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था उससे, है ना। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट हमने इसलिए भी पढ़ा है क्योंकि हमने स्वैपिंग सीखी है एडजेसेंट एलिमेंट्स की। ये हमारे क्वेश्चंस में काम आता है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, और जीरोस। मान लेते हैं एरे मेरा ये है, एरे है 5 0 2 0 0 3 4 0 1, ठीक है। ये मेरा एरे है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट करके मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाए। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे लिखो, 5 2 3 4 1, और फिर लास्ट में जीरोस को भर दो। दिस इज योर क्वेश्चन। ध्यान रखना, एक होता है 2 पॉइंटर अप्रोच कि हम क्या कर सकते हैं, 5 और 1 को देखो, 0 नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। 0 और 0 को देखो, ये 0 है, ठीक है। अगर ये पीछे 0 है तो आपको एक सिंपल काम करके, सॉरी आगे नहीं, इसको 1 ही रहने देना है। मैं देखता हूँ 5 और 1, 5 मेरा नॉर्मल एलिमेंट है, आगे बढ़ो, 0 1 स्वैप कर दो, ठीक है, 0 पीछे आ गया। फिर मैं देखता हूँ 2 0 पीछे आओ, 2 0 सही जगह है, 2 4 कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ पे
2 सॉरी आया तो मैं आगे ही बढ़ूंगा, 2 है तो आगे ही बढ़ो सीधा, 0 पे आया, 0 4 स्वैप कर दिया। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरी बात। एक क्वेश्चन 2 पॉइंटर्स का है विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स को यहाँ लिख दो और जीरोस को एंड में डाल दो। वो तो आप कर सकते हो 2 पॉइंटर अप्रोच से, आई को आगे रखो, जे को पीछे, रिवर्स एरे में जो हम करते हैं, और वहाँ से आप स्वैप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है वैसे। ठीक है, बात आती है कि मुझे क्या करना है, पॉजिटिव एलिमेंट्स का जो रिलेटिव ऑर्डर था 5 4 3 मतलब 5 2 3 4 1 ये एज इट इज़ रखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका, मेरे एरे का कुछ साइज़ होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक खाली एरे बना लो 9 साइज़ का। अब एक काम करो कि भाई, एक काम कर सकते हो आप कि भाई सिंपल, आपको जैसे ही नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है, खाली एरे या वेक्टर बना लो, आपको जैसे ही नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है तो पहले उसको लगा दो, फिर जीरो है छोड़ो, नॉन जीरो है यहाँ लगा दो, जीरो है छोड़ो, जीरो है छोड़ो, 3 है यहाँ लगा दो, 4 है यहाँ लगा दो, जीरो है छोड़ो, 1 है यहाँ लगा दो, फिर बाद में जितने नंबर ऑफ जीरो है वो भी कैलकुलेट करके पीछे लगा देना। एक सिंपल काम ये हो सकता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा एरे लग रहा है। मैं चाहता हूँ इसी एरे के अंदर मैं चेंजेस करूँ विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एरे। कैसे करूँ? हिंट ये है, एक तो बबल सॉर्ट है, दूसरी हिंट ये है कि भाई मेरे को ऑर्डरिंग चेंज नहीं करनी है इनकी, तो बेटा स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है मेरे को, तो बबल सॉर्ट से ही मैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम यहाँ पे लगाऊंगा। बस बबल सॉर्ट में ये होता था कि मैं स्वैपिंग कब करता हूँ, इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ आई प्लस 1, एडजेसेंट की करनी है यहाँ पे भी, लेकिन अगर एरे ऑफ आई इससे बड़ा है तो मैं स्वैप कर देता था। अब मैं पता है क्या स्वैपिंग करूँगा, अब मैं ये स्वैपिंग करूँगा सिंपल कि जैसे मैं 502 इस पे हूँ, ठीक है, एल्गोरिदम अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर मैं 5 पे हूँ तो मैं 5 और ऐसे 0 को यहाँ पे कंपेयर करूँगा। मैं बेसिकली 0 को समझूंगा कि 0 सबसे बड़ा एलिमेंट है। एक बात समझो, अगर ज़ीरोस की जगह यहाँ पे सारे इंट मैक्सिमम होते हैं, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू इंट मैक्सिमम इंट मैक्सिमम इंट मैक्सिमम, और अगर मैं इस पर बबल सॉर्ट लगा दूँ, लेकिन 5 और 4 वाले में भी दिक्कत आएगी, पॉइंट ये है, तो इंट मैक्सिमम को मैं हमेशा लास्ट में पुश करा सकता हूँ यूजिंग बबल सॉर्ट। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ कि जब भी मेरे पास नॉन जीरो एलिमेंट है मैं छोड़ दूंगा, सही है, जैसे ही जीरो एलिमेंट आया मैं ऑफकोर्स इन दोनों को कंपेयर करूँगा हमेशा। अगर पहला वाला जीरो है एरे ऑफ आई तो मैं एक्शन लूँगा। ठीक है, ये सब छोड़ो ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना। क्या है मेरा एरे, 5 0 2 0 0 3 4 0 1, 5 0 2 0 0 2 0 0 3 4 0 1। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखना हमें करना क्या है। एल्गोरिदम ये कहता है इसमें भी हमारे पासेस लगने वाले हैं, इसमें भी हमारे पासेस लगने वाले हैं, और पासेस वही n-1 पासेस लगेंगे, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो भी है। तो यहाँ पे आप समझ जाओगे, पूरा नहीं करके दिखाऊंगा मैं। पहले मैं देखूंगा, मेरे को ये चेक करना है क्या ये एलिमेंट ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो नहीं है छोड़ दो, ये सही जगह है, छोड़ दो एज इट इज़। तो 5 0 2 0 0 3 4 0 1। अब मैं ये देखूंगा, अच्छा अगर ये एलिमेंट ज़ीरो है, अगर कभी भी ये वाला एलिमेंट ज़ीरो है तो मैं बस उसको स्वैप कर दूंगा आगे से। आगे वाला एलिमेंट कुछ मर्जी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़ीरो को इससे स्वैप कर दूंगा, पॉइंट ये है। ठीक है, तो मैंने कर दिया 5 2 0, समझो मेरी बात को। ठीक है, अब मैंने देखा अगर ये एलिमेंट ज़ीरो है तो इसको इसके साथ स्वैप कर दो, भले ही दोनों एलिमेंट सेम हो। तो 5 2 0 0 0 3 4 0 1। अगर ये एलिमेंट ज़ीरो है, कंडीशन क्या है, इफ़ एलिमेंट इज ज़ीरो देन स्वैप। ठीक है, कंडीशन बस इतनी सी है, आप समझ जाओगे कि कोड बिल्कुल सही चल रहा है। ये देखो, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर ये ज़ीरो है, ग्रेटर वेटर नहीं, अगर एरे ऑफ आई ज़ीरो है तो उसको आई प्लस 1 के साथ स्वैप कर दो। तो 5 2 0 0 3 0 स्वैप हुआ है ना, फिर 4 0 1। अगर ये एलिमेंट ज़ीरो है स्वैप कर दो, तो 5 2 0 0 3 4 0, फिर यहाँ पे 0 1। अगर ये एलिमेंट ज़ीरो है अगेन तो इसको स्वैप कर दो, थोड़ा ज़्यादा बड़ा कोड बन रहा है यार। ठीक है, तो 5 2 0 0 3 4 0 0 स्वैप किया है मैंने इनको, 1 आ गया। अगर ये एलिमेंट ज़ीरो है, लास्ट मेरा इटरेशन इस पास की, तो स्वैप कर दो। तो 5 2 0 0 3 4 0 1 0। अब एक चीज़ गारंटी हो गई है कि भाई लास्ट में एक ज़ीरो तो आ गया कम से कम, एंड कुछ कुछ ठीक हो गया। देखो 5 2 एक साथ आ गए, या भाई अभी इधर आएंगे 3 4, कैसे अब बताता हूँ। अब इसका अगला पास चलेगा जिसमें मेरे पास ये है 5 2 0 0 3 4 1 0 0। ठीक है, तो एक बार इसको करके देखते हैं। अब मैं यहाँ आऊँगा, जैसे ही 5 पे आया स्किप, आगे बढ़ो, 2 आगे बढ़ो, 0 स्वैप कर दो।
इसको और इसको स्वैप कर दिया, फिर मैंने देखा 0 स्वैप कर दो तो ये आ जाएगा 3 0, 0 स्वैप कर दो तो ये आ जाएगा 4 0, 0 स्वैप कर दो सेम रहा, 0 स्वैप कर दो 1 0, तो लास्ट में 2 0 आ गए। ऐसे ऐसे करके आप करते रहोगे, बबल सॉर्ट का कोड है बस ये, कंडीशन चेंज हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। आपको रन करके दिखाता हूँ, दिस इज जस्ट बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट ही है ये, बबल सॉर्ट ही है। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि इफ़ अगर मेरा ये एलिमेंट 0 के बराबर है तो मैं स्वैप करूँगा एरे ऑफ आई और उसका अगला एलिमेंट। बस आपको ये सोचना है, कोड ये है, ये नहीं कि ये इससे बड़ा है तो नहीं, ज़ीरोस को ही मैं बस आगे भेजता रहूँगा, बबल सॉर्ट। तो कॉपी पेस्ट करते हैं, कोड का नाम है पुश ज़ीरोस डॉट CPP, और ये लीड कोड का भी क्वेश्चन है, हम वहाँ पे भी सॉल्व करके देखेंगे। पहले यहाँ पे लिखते हैं पुश ज़ीरोस और बबल सॉर्ट को कॉपी करते हैं, ऑप्टिमाइज वाला नहीं, बबल सॉर्ट को। तो पुश ज़ीरोस पे आ जाओ। अब मान लो मेरा जो एरे है मैंने क्या लिया था 5 0 2 0 0, 5 0 2 0 0, आपको समझाऊंगा कैसे हो रहा है ये, फिर 3 4 0 1, ये 100% ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे होगा देखो, अब बस कंडीशन आपको दूसरी लगानी है, बबल सॉर्ट ही करना है, लेकिन कंडीशन इतना सा चेंज है देखो कोड में। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, बस रन करते हैं, देखो 5 2 3 4 1, लास्ट में ज़ीरोज़ आ गए, परफेक्ट। तो आपको लिटरली कुछ नहीं करना था, बस एक कंडीशन लगानी थी, कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट का ही लगना है। इसको एक बार लीड कोड पे सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको मज़ा आए। यहाँ पे लीड कोड पे लिखो यार पुश ज़ीरोज़, ठीक है, टू एंड लीड कोड, यही हमारा क्वेश्चन था, मूव ज़ीरोज़, आई थिंक लीड कोड में मूव 0 लिख रखा है। इसको रिफ्रेश करो ऐसे अगर आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो ये मेरा कोड है। यहाँ पे आपको देखो लीड कोड में क्या होता है यार, यहाँ पे आपको वेक्टर दे रखा है, एक तो इसका नाम आप चेंज कर सकते हो एरे, ताकि आप एरे में काम करो। अब ये देखो, ये है मेरा लीड कोड का सिचुएशन कि मेरे पास एक एरे है, बट वो वेक्टर है, बट एक ही बात है, आप उसको एरे को अब यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले उसका साइज़ निकाल लो, इन 10 इज इक्वल टू एरे का साइज़, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मेरे को लिटरली बबल सॉर्ट करना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। वॉइड फंक्शन है, कुछ रिटर्न भी नहीं करना। ये लो, लिटरली ये जो कोड है मेरा कॉपी पेस्ट करो, प्रिंटिंग कुछ नहीं करनी, बस मेरे को अपना कोड लिखना है। इतना सा कोड है, लो भाई लिख दिया, नंबर ऑफ पासेज ये सब, अगर 0 है तो पुश कर दो। आई थिंक कोड यही एक बार देख लेते हैं। एरे दे रखा है मूव ऑल जीरोस टू द एंड वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, एग्जैक्टली यही था, देखो वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव, मूव या पुश कुछ भी बोलो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इन प्लेस विदाउट मेकिंग एक्स्ट्रा एरे। क्वेश्चन में लिखा है आपको एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाना, वरना इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो एक बार चला के देखते हैं इस कोड को, आई थिंक ये चल जाना चाहिए। थोड़ा इसकी यार वो हम ठीक कर सकते हैं, इंडेंटेशन, ये लो टैब मार दो, ये देखो ये मेरा कोड है, ठीक है, रन दबाओ, चल जाना चाहिए। ये देखो एक्सेप्टेड, सबमिट करो, ये देखो, एंड द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड। देखो हमने लीड कोड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अभी 2 और तरीके की हमें सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़नी है। उनमें से पहली टेक्निक का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। अब यार जो बाकी 2 सॉर्टिंग टेक्निक्स है, टेक्निकली स्पीकिंग इसमें और बबल सॉर्ट में आपको कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में या टेक्निकल टर्म्स में कोई एडवांसमेंट नहीं मिलने वाली, लेकिन आपको आना ज़रूर चाहिए ये वाली टेक्निक भी और अगले वाली भी, क्योंकि उसके बेसिस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बबल सॉर्ट के एग्जांपल से आपको समझाया। तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे, फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, फिर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम की बात करते हैं। अगेन मान लो कि मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे है और वो अनसॉर्टेड एरे कुछ हमारा ऐसा दिखता है, बना के देखते हैं, और इसी में भी वही सेम काम हम करेंगे, नंबर ऑफ पासेस या ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो मेरा जो एरे है वो है 5, मेरा एरे है यार यहाँ पे 5, फिर मेरे पास है 1, फिर है 4 2 एंड 3, राइट। तो ये अभी तक सॉर्टेड एरे तो नहीं है, ये अभी तक सॉर्टेड एरे तो नहीं है, 1 2 3 4 5 होता है। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें भी लूप के अंदर एक लूप लगने वाला है, नेस्टेड लूप, बबल सॉर्ट की तरह, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा आसान है समझने के लिए। देखो कभी भी मैं सॉर्टिंग बोलता हूँ या असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लगाना है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट आना चाहिए, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट इधर, फिर थर्ड जो सबसे मिनिमम है वो इधर, फिर फोर्थ, और फिर एंड सो ऑन। तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पुटिंग द मिनिमम एलिमेंट एट द फर्स्ट
एंड देन सर्चिंग फॉर द अदर एलिमेंट्स, अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पूरे एरे में ढूंढने वाला हूँ, अभी के लिए मैं पूरे एरे में ढूंढूंगा, ठीक है, कि भाई कौन सा मेरा ऐसा एलिमेंट है। मैं इसको दो भागों में बांटूंगा अपने एरे को, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट। अभी मैं कहता हूँ ये पूरा अनसॉर्टेड पार्ट है, और अनसॉर्टेड पार्ट को एक काम करते हैं, रेड पेन से रखते हैं, सॉर्टेड को हम ग्रीन से रखेंगे, ठीक है, बढ़िया। तो पॉइंट ये है कि मैं सबसे पहले इस पूरे रेड पोर्शन में ढूंढूंगा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो ये तो बहुत सिंपल है, मिनिमम इन एरे निकालना तो सबसे आसान काम होता है, तो मैंने निकाल लिया मान लो। और उस मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स भी आपको निकालना है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो? यस, निकाल लिया ये, और इसका इंडेक्स भी मेरा निकल गया, उसको भी हम स्टोर करा के रख सकते हैं। अब ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, हमेशा मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को, या जिस एलिमेंट पे मैं हूं अभी करेंटली, मैं आपको वो समझाऊंगा, अपने रेड बॉक्स के फर्स्ट एलिमेंट को, मेरे को करना है स्वैप, किसके साथ? सबसे छोटे एलिमेंट के साथ एरे के। तो इसको जब मैं स्वैप कर दूंगा बेटा, तो मेरा आंसर बन जाएगा 1 5 4 2 3। समझ रहे हो, ये दोनों एलिमेंट स्वैप होकर, स्वैप करना हमें आता है बिल्ट इन फंक्शन से भी और वैसे भी, बहुत सिंपल है। बबल सॉर्ट में तो हमने स्वैपिंग ही मचाई है। तो मैं इस पे हूँ, मैंने यहाँ पूरा क्या कहते हैं सर्चिंग मारी पूरे एरे में, मिनिमम निकाल के स्वैप कर दिया इसके साथ, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर अब मुझे पता लग गया मेरा मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। तो एक मेरा काम हो चुका, और मेरा जो अनसॉर्टेड एरे है वो इतना है, मतलब ये अपनी सही जगह पे है, 1 अपनी सही जगह पे है। अब यहाँ पे सोचो, जैसे बबल सॉर्ट के हर इटरेशन के एंड में लास्ट मैक्सिमम एलिमेंट लग जाता था, तो यहाँ पे भी पूरे एलिमेंट्स में सर्च मार के फिर एक सिंगल स्वैप करके सबसे मिनिमम फर्स्ट पे लग गया। अब सेम काम आपको अपने पहले एलिमेंट इसके अंदर जो है उसको स्वैप करना है, किसके साथ? सबसे छोटे एलिमेंट के साथ। मैं देखता हूँ सबसे छोटा एलिमेंट, यहाँ पे सर्च करूँगा, अब यहाँ पे नहीं, 1 से लेकर n तक सर्चिंग होगी। मैं देखता हूँ सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, चलो ठीक है, स्वैप कर दो। तो स्वैप करने के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई, ये तो एज इट इज़ यहाँ है, 2 और 5 मेरे स्वैप हो गए, समझ रहे हो। और अब मेरा बचा हुआ एरे इतना बचा, मतलब अनसॉर्टेड पार्ट इतना। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये भी बिल्कुल सही जगह अब लग चुका है, समझ रहे हो। तो एक एक करके मैं अपने सबसे लोएस्ट एलिमेंट्स को आगे लगाते रहूँगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, एंड स्वैप करते रहेंगे फर्स्ट एलिमेंट को लोएस्ट के साथ। फर्स्ट का मतलब इस बॉक्स का फर्स्ट, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब मैं देखूंगा, अच्छा अब मैं स्वैप करने वाला हूँ पहला एलिमेंट इस बॉक्स का और इसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि मेरे को यहाँ दिख रहा है ये, इन दोनों को आप स्वैप कर दो। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है कर देते हैं, कर दिया स्वैप, ये अपनी सही जगह आ गए। और फिर कुछ ऐसा सीन हुआ कि यार अब ये दोनों मेरे को बस देखने हैं, क्यों? क्योंकि ये भी अपनी बिल्कुल सही जगह आ गया, मेरे पास 3 सबसे, एक बार देखो तो हो क्या रहा है, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप करूंगा सबसे मिनिमम एलिमेंट के साथ, तो मैं देख सकता हूँ मिनिमम एलिमेंट 4 है। अगर मान लो यही मेरा मिनिमम एलिमेंट होता तो अपने आप से स्वैप हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं इसके साथ स्वैप कर दूंगा, इसको क्या करूंगा, स्वैप, ठीक है। एंड लास्ट में आप देख सकते हो फिर ये वाला पार्ट मेरा बच गया जो कि अनसॉर्टेड है। एंड ऑब्वियसली जब एक एलिमेंट बचता है तो वो उसमें भी क्या आपको स्वैप करना है, तो आपका काम यहाँ पे डन हो गया। तो ये बेसिकली पास 1 था, समझना मेरी बात को, ये मेरा पास 1 था। मतलब बबल सॉर्ट में ना बहुत कुछ लिखना पड़ा था मेरे को, कि एक पूरा पास ये था, फिर ये था, ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन ये पूरा का पूरा एक पास है, समझो मेरी बात, ठीक है। 4 में ही हो गया, इनफैक्ट 5 एलिमेंट है ना। तो अगेन बबल सॉर्ट की तरह जितने मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उससे एक कम मेरे पासेज होते हैं, n-1 मेरे नंबर ऑफ पासेज होंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें, ये बहुत सिंपल सा काम नहीं है कि मैंने ये किया हो गया, नहीं। जब मैं इधर हूँ तो पूरे एरे को मैं सर्च कर रहा हूँ, समझो पूरे एरे को मैंने सर्च करके मिनिमम निकाला। यहाँ पे ये वाले एरे को, यहाँ पे ये पूरी सर्चिंग चल रही है, तो एक लूप है, ये भी लूप है, ये भी, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब लूप चलेंगे कैसे वो देखना बहुत आसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी उसमें, ठीक है। आप सिंपल इंडेक्सिंग लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे आपको एल्गोरिदम तो समझ आ ही गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो मेरे इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जे हमेशा मेरा आई से शुरू होगा। जे और आई क्या है, आई मतलब जो बाहर का लूप मेरा चल रहा है, राइट, वो 0 से लेकर 3 तक चलेगा, 4 तक भी चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई जाएगा मेरा 0 से लेकर n-1 n-2 तक इंक्लूडेड, ठीक है। और जे जैसे आई से शुरू होगा n तक जाएगा, जे लास्ट तक जाएगा, ठीक है।
फिर जे जब आई मेरा 1 हुआ, जे यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई जब 2 हुआ तो जे आई से लेकर एन तक, आई जब 3 हुआ तो जे आई से लेकर एन तक, ऐसे मेरी चीज़ें चल रही है। अब दूसरी बात, यहाँ पे मेरे को हमेशा अपने फर्स्ट एलिमेंट को उस चीज़ में, है ना, मेरे को मिनिमम एलिमेंट के साथ स्वैप करना है। लेकिन आप एक बात समझो, मान लो मैंने इस पूरे एरे में ट्रैवल किया, ठीक है, और मैंने अपना मिनिमम एलिमेंट निकाल दिया ये, तो 1 तो आ गया मेरा मिनिमम एलिमेंट, मान लो मिन में 1 आ गया, और मुझे अपना फर्स्ट एलिमेंट भी पता है ये 5 है। बट इनको स्वैप कैसे करूं? मैं ये तो लिखूंगा नहीं स्वैप 1 एंड 5, बेटा ये तो फालतू की बातें हो जाएगी, है ना। मुझे क्या करना है, एरे के इस पोजीशन पे 5 को रखना है और इस पोजीशन पे 1 को रखना है। तो मेरे को वो इंडेक्स स्टोर करा के रखना है, जिसको मैं बोलूंगा, कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम इंडेक्स। समझ रहे हो? बहुत सिंपल है। अगर आप मिनिमम एलिमेंट एरे का निकाल सकते हो तो आप वो मिनिमम इंडेक्स भी निकाल ही सकते हो, राइट। आप में से कुछ बच्चों को हवा नहीं लग रही होगी तो एक बार बता देता हूं यार, यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आइए एक बार इधर VS कोड के अंदर, एंड यहाँ पे हम आते हैं सॉर्टिंग के अंदर ही, इन चीज़ों को हटाते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इधर आओ, इसको उड़ा देते हैं इस फाइल को यार, डिलीट, मूव टू ट्रैश। सॉर्टिंग के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं आपके सामने, मिनिमम, ठीक है, .cpp। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी हवा लगे और समझ आए। ये देखो, मान लो ये मेरा एरे है, मुझे अपने एरे में से ना मिनिमम एलिमेंट निकालना है, मान लो -2 है, ठीक है। तो मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं एरे में? मिनिमम एलिमेंट निकालना तो बहुत आसान है, अपने फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट मान लो, या फिर आप लिख लो कि भाई मेरा मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा इंट मिन। लो भाई, सिंपल, सॉरी, इंट मैक्स के साथ इनिशियलाइज करेंगे और फिर मैं लूप चलाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके अंदर मैं दे दूंगा मिनिमम ऑफ क्या, इनफैक्ट मैं कंडीशन डाल सकता हूँ, ये वाली ज़्यादा अच्छी थी, कि अगर मेरा करंट मिनिमम बड़ा है एरे ऑफ आई से, ठीक है, तो मैं इस केस में भी देता था, ये याद है आपको, मैं मिनिमम में दे दूंगा एरे ऑफ आई, सिंपल। ये मेरा कोड रहता था, लास्ट में हम चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं अपने मिनिमम को, ठीक है, लास्ट में हम चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं अपने मिनिमम को, एंड ये बेहतरीन तरीके से चलेगा। देखो -2, राइट। अब अगर मेरे को इसका इंडेक्स निकालना है कि कौन से इंडेक्स पे मेरा मिनिमम एलिमेंट है, तो वो भी बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है? उस इंडेक्स को भी मेरे को कहीं स्टोर करा के रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक इंट mn वेरिएबल बना रहा हूं, तो इंट मिनिमम इंडेक्स, मिनडेक्स कह सकते हो आप, वो बना लो, या मिन इंडेक्स, कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, मिन IDX या मिनडेक्स भी ठीक होता है। तो एक मिनिमम इंडेक्स मैंने बना लिया, अभी के लिए उसको -1 दे दिया, या -1 भी नहीं, क्योंकि मेरे को -1 दे दो, ठीक है। अब ध्यान रखना, आप बोलोगे इसका वैल्यू आपने इंट मैक्स या कोई बड़ी वैल्यू क्यों नहीं दी? बेटा मेरे को लेना देना ही नहीं है इससे। बेसिकली जब भी मेरे पास कंडीशन यही रहेगी सेम टू सेम, मैं बस एक चीज़ करूँगा कि अपने मिंडेक्स में वो आई दे दूंगा। समझना मेरी बात प्लीज़। अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मिंडेक्स प्रिंट करा दूँ, ये लो, देखो -2 और 2, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे मेरा मिनिमम एलिमेंट था। ये लो, अगर मैं इसको -4 कर दूं तो भी सही आंसर आएगा। मिनिमम एलिमेंट -4, उसका इंडेक्स है 6। क्या सच में 6 है? 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, यस। तो हो क्या रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये बस स्टोर कराया जा रहा है, ये अपडेट कर रहा है। कभी भी अगर कंडीशन इतनी है, कंडीशन मिनिमम की ही रहेगी, ये बस स्टोर कर रहा है उस इंडेक्स को जिस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। सिंपल, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी सिलेक्शन सॉर्ट में काम आने वाला है। अब आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बबल सॉर्ट को उठा लो यार, पहले बबल सॉर्ट को उठाओ, ऑप्टिमाइज्ड या जो मर्जी हो यार। बबल सॉर्ट को उठाया, कॉपी किया, सिलेक्शन सॉर्ट पे आया, पेस्ट। अब अगेन मेरे पास एक एरे है और मैंने n को निकाल लिया। अब अपने सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम को लिखते हैं। मैंने बोला वही सेम, i 0 से लेकर n तक जाएगा और इतने ही नंबर ऑफ पासेज है, n-1 नंबर ऑफ पासेज है, इसलिए लेस देन n-1 है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या चेंज है, ध्यान देना, फॉर इंट j मेरा i से शुरू होगा, n से पहले तक जाएगा। समझना, ये क्यों लिखा है j = i हर पास के लिए? क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर i मेरा 1 से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो अगर i मेरा 0 पे है तो j पूरे एरे में ट्रैवल करूंगा मैं। अगर i मेरा इधर है तो मैं इतना ही एरे में ट्रैवल करूंगा। अगर i मेरा 2 पे है तो j मेरा 2 से लेकर ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? तो ये मेरा यहाँ पे काम रहने वाला है। तो j यहाँ से लेकर यहाँ चले गया। अब मुझे हर समय निकालना क्या है? मुझे उस पर्टिकुलर रेड बॉक्स का मिनिमम एलिमेंट निकाल के
रेड बॉक्स के से पहले, रेड बॉक्स के फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप करना है, ठीक है। हर वक्त मुझे करना क्या है, जैसे मैं इधर हूँ तो मैंने इस रेड बॉक्स का मिनिमम एलिमेंट निकाला और उसको फर्स्ट के साथ स्वैप कर दिया, मिनिमम इंडेक्स मतलब फिर एरे ऑफ 0 और 1 को स्वैप कर दिया। फिर मैंने इस रेड बॉक्स के मिनिमम एलिमेंट को निकाला, उसको स्वैप कर दिया रेड बॉक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो रेड बॉक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा कहां, वो इंडेक्स होगा हमेशा आई पे, ठीक है। और एक हम मिंडेक्स निकालेंगे, फिर मैं स्वैप कर दूंगा ARR ऑफ आई और ARR ऑफ मिंडेक्स को। वेरी वेरी सिंपल। तो ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आई थिंक गलत आ गया मेरा, वापस आपको बता देता हूं मैं क्या रहा था यार यहाँ पे, ठीक है। कि देखो रेड बॉक्स जो है, रेड बॉक्स का फर्स्ट एलिमेंट को मैं उसके मिनिमम एलिमेंट के साथ स्वैप करके आता हूं। तो जो रेड बॉक्स के लिए लूप चल रहा है वो जे वाला लूप है, जो रेड बॉक्स के लिए लूप चल रहा है वो जे वाला लूप है। तो इसके बाहर मैं ये बनाऊंगा, जैसे यहां देखो जब मिनिमम एलिमेंट निकालता हूं तो एक लूप जो भी चल रहा है उसके बाहर ये दोनों चीजें करते हैं हम। अब कॉपी पेस्ट काम करना है यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। सबसे पहले मैं हमेशा निकालूंगा एक मिनिमम एलिमेंट, उस रेड बॉक्स का मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। तो इंट mn, इसको आप इंट मैक्स से कर लो यार, एक ही बात है, ठीक है। और इसी का मिनिमम इंडेक्स भी निकालूंगा, मिंडेक्स। अब मैं इसको -1 क्यों दे रहा हूं, इसको आप कुछ भी दे दो, ये तो बस स्वैप होते रहेगा ना, चेंज होते रहेगा, राइट। इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपका हट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मेरे को अगेन वही कंडीशन लिखनी है कि भाई अगर मिनिमम मेरा बड़ा है ARR ऑफ जे से, आई से नहीं। अब मैं बस इस लूप की बात कर रहा हूँ जो मेरा अंदर चल रहा है, इसी से मतलब है। तो मैं दो काम करूँगा, सबसे पहले मिनिमम में ARR ऑफ जे दे दूंगा और मैं अपने मिंडेक्स के अंदर भी जे दे दूंगा, जे। ये लूप मेरा चल रहा है, वो तो बाहर का है, नंबर ऑफ पासेस के लिए। यहां से मैं अपना मिनिमम एलिमेंट निकाल रहा हूं उस रेड बॉक्स का और फिर उसको स्वैप कर रहा हूं। पहले मैंने मिनिमम एलिमेंट निकाला और मिनिमम इंडेक्स भी, एलिमेंट निकालने की इनफैक्ट मेरे को जरूरत ही नहीं है, बट चलो कोई नहीं। अच्छा वो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि चीज़ें मेरी बदलती जा रही है, बट एनीवेज हाँ वो भी ज़रूरत तो है उसकी। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। कौन से की, जो ith पे पड़ा है, ध्यान रखना। स्वैप ith क्यों बोल रहा हूं मैं, जे नहीं बोल रहा, क्योंकि रेड बॉक्स की स्टार्टिंग मेरी आई से हो रही है अभी भी, जे तो आगे निकल गया ना, लेकिन आई वही है। और स्वैप ith एंड जो मिंडेक्स पे पड़ा है, मिंडेक्सथ एलिमेंट, मतलब इस पोजीशन पे जो पड़े हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल एक लाइन लिख सकता हूं, स्वैप ARR ऑफ आई कॉमा ARR ऑफ मिंडेक्स, दैट इज इट। इसके बाद मेरा सारा कोड खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द सिलेक्शन कोड, सॉर्ट का कोड, जो कि बड़ा लग रहा है मुझे। फिर देखो मैंने प्रिंटिंग कर दी अपने आरे की, बाकी तो कॉपी पेस्ट है। तो आप देख सकते हो, आई थिंक बिल्कुल सही मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए। वाई इज दिस थिंग नॉट इवन रनिंग, ओके। तो कोड में एक दिक्कत है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है कुछ, ये देखिए, j इज इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, आई प्लस प्लस लिख दिया मैंने। वाह भाई, तभी तो ये रन नहीं कर पा रहा है क्योंकि आई आगे निकलता जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी सॉर्टिंग हो रही है, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 10 20, इसको पूरा का पूरा सॉर्ट कर दिया। मान लो यहाँ पे मैं -8 दे दूँ, फिर भी यार ये सॉर्ट हो जाएगा। -8 1 2 3 4 5 10 एंड 20। सो दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट फॉर यू, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। कुछ नहीं है, ये कोड आप देखो खुद लिखोगे तो ही आपको समझ आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रट रहे हो इस चीज़ को तो कोडिंग वैसे भी आपके लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर ये आप कोड खुद से लिख सको, इसको भूल जाओ, मैं नहीं दिखा रहे, ठीक है। मेरे कॉन्सेप्ट बताने के बाद अगर आप कोड खुद से लिख पाओ, इसका मतलब आप एक सही जगह पे, सही डायरेक्शन में हो, वरना आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में हो अगर आप स्पून फीडिंग के लिए मांगते हो। इस कोड का मैं ड्राई रन करके बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला कि ये कैसे चल रहा है, वो स्पून फीडिंग है, उससे आपका करियर ही खराब हो सकता है कोडिंग का, ठीक है। एनीवेज इधर आते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। मैं एक रेड बॉक्स बना रहा हूँ जो आगे आगे शिफ्ट होते जा रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आई मेरा 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, 3 तक इनफैक्ट। तो जे मेरा हमेशा आई से लेकर 4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ, ये यहाँ, 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 एंड बहुत सिंपल है, मैं फर्स्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट को स्वैप कर रहा हूँ। इंडेक्स क्यों निकाला मैंने आपको समझाया है, एलिमेंट स्वैप करने का कोई सेंस नहीं होता, मेरे को पोजीशन के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो मेरे को इंडेक्स पता होना चाहिए। तो दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो लूप तो कुछ ऐसा था कि आई 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है। इनफैक्ट n-1 भी नहीं, लेस देन n-1 है। तो चलो कोई नहीं, 0 से लेकर लेस देन n-1, तो n-1 ऑपरेशंस है टोटल मैं बोलूँ, क्योंकि 0 भी है, ठीक है। और अंदर का लूप कितनी बार चल रहा है, जे मेरा आई से लेकर, ध्यान रखना, आई से लेकर n तक चल रहा है।
ठीक है, और फिर मेरा काम हो रहा है, अंदर जो भी हो वो तो मिनिमम एलिमेंट निकालना, स्वैपिंग, वॉट एवर इट इज़, यहाँ पे जो कोड था मोटा मोटा ये है। तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस वेरी क्लियर है, ये ऑलरेडी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में समझा चुका हूँ। आई अगर 0 से लेकर एन तक जाता है या 1 से लेकर एन तक जाता है बेसिकली, जे अगर 1 से लेकर आई तक जाता है तो भी एन स्क्वायर ही आती है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस एन एन प्लस 1/2 होता है या एन एन माइनस 1/2। सेम केस यहाँ पे होता है, अगर जे आई से लेकर एन तक जा रहा है, एक ही बात है। ठीक है, आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, पहले 5 हो रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 5 में मैंने सर्च किया मिनिमम के लिए, फिर 4 में सर्च किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन है एन, समझ रहे हो, प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 अप टू 1, इतने ही आ रहे, देखा जाए तो इतने ही आ रहे हैं ऑपरेशन, सिंपल सी बात है। बाहर वाला लूप कितनी टाइम्स चल रहा है, ऐसे ऐसे समझो इसको, अगर आई 0 है तो जे 0 से लेकर एन तक जाएगा, तो जे बनेगा 0 1 2 अप टू एन माइनस 1, लेस देन एन है, तो ये टोटल चलेगा एन टाइम्स। अगर आई 1 हो जाएगा तो जे आई से शुरू हो रहा है तो 1 2 अप टू एन माइनस 1, तो ये एन माइनस 1 टाइम्स चलेगा लूप। सिमिलरली जब आई की लास्ट वैल्यू मेरी एन माइनस 2 होगी तो जे कितना हो सकता है, सिर्फ एन माइनस 2 होगा, एन माइनस 1 तो होगा या फिर एन माइनस 1 भी होगा, सॉरी, दो एलिमेंट, दो कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है, और लेस देन एन है। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए मेरे, टोटल नंबर्स कितने हो गए मेरे, आई की लास्ट वैल्यू ये 2 हो गया, तो ये चल रहा है मेरा 2 बार, बस आई इसके बाद एन माइनस 1 तो होगा ही नहीं, लेस देन एन माइनस 1 था क्योंकि। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए यहाँ पे मेरे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 अप टू 2। तो इसमें एक और ऐड कर दो ना, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, नहीं कुछ नहीं जा रहा है, ऐसे कर लो, तो एन एन प्लस 1/2 माइनस 1, ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, ये सब तो कट जाएगा, कांस्टेंट है ये सब, ठीक है, ये भी एन स्क्वायर बाई 2 प्लस एन बाई 2 एन स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, और एन बाई 2 कट जाएगा, और एन स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर होता है। तो ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लेक्चर में मेरे को देख के आना, अगर आपने वो नहीं देख रखा जाके देखो, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ऐसे ये कैसे हुआ, अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन इतने हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये क्यों हुई, मैं नहीं बताने वाला, जाके लेक्चर देख के आओ, ठीक है, पढ़ा रखा है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में यार मैंने ना ये भी समझाया था आपको कि बेस्ट केस भी होता है, एवरेज केस होता है, और वर्स्ट केस होता है। क्यों? क्योंकि भाई हमने बबल सॉर्ट में एक अच्छी चीज़ देखी थी कि अगर अगर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर दूं, हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी कि बेटा अगर मैं बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज कर दूं, ये वाला ऑप्टिमाइज्ड, नॉर्मल नहीं, मतलब बस एक बूल फ्लैग लगा के और ये चेक करके, ठीक है, ये सब अगर मैं ऑप्टिमाइज कर दूं बबल सॉर्ट को, तो उसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन हो सकती है। क्यों? अगर एरे पहले से सॉर्टेड है तो बिग O ऑफ एन में एक ही बारी में, एक ही पास में काम हो जाएगा, ठीक है, एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस में। एंड एवरेज केस और वर्स्ट केस इसका एन स्क्वायर था। लेकिन एक बात बताओ, इवन अगर मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं सिलेक्शन सॉर्ट लगा रहा हूं, तो सिलेक्शन सॉर्ट में मैं ये तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? नहीं कर सकते ऐसे में। सिलेक्शन सॉर्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? उसमें तो बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं पहले एलिमेंट को, और यहाँ पे सबसे मिनिमम चालू, जैसे यही है, इसको इसके साथ स्वैप कर दिया, पर देखा तो पूरा ना, फिर यहाँ से भी पूरा ही ट्रैवल करना पड़ा, तो इसमें कोई चेक नहीं है, क्योंकि बबल सॉर्ट में मैं वैसे भी स्वैपिंग कर ही रहा था, तो उस चक्कर में मैंने ये देख लिया कि एरे पहले से सॉर्टेड है या नहीं है। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में नंबर ऑफ स्वैप्स मेरे कम हो रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर समझो मेरी बात को, सिलेक्शन सॉर्ट में बेटा मैक्सिमम कितने स्वैप्स हो सकते हैं? मैक्स नंबर ऑफ स्वैप, सीधी सी बात देखो यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे अगर n मेरा साइज है तो इसमें मैक्सिमम हो सकता है, पहले से अगर ये 1 होता तो अपने यहाँ 7 हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ स्वैप्स बताओ, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्वैप्स जो कि हमेशा ही हो रहे हैं, पहले एक स्वैप यहाँ हुआ, एक ही हुआ पूरे पास में, 2 3 4, तो n-1 स्वैप्स हो रहे हैं यहाँ पे, मैक्स क्या टोटल। लेकिन बबल सॉर्ट में मैंने बताया था कि मैक्स नंबर ऑफ जो स्वैप्स है, क्योंकि हर 2 एडजेसेंट एलिमेंट उसमें स्वैप होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट में मैं कभी पता ही नहीं लगा पा रहा बबल सॉर्ट वाली चीज़, तो मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि अरे पहले से सॉर्टेड है या नहीं, तो इसके तीनों बेस्ट केस, वर्स्ट केस और सारे सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग O ऑफ एन स्क्वायर ही है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट इज अ बेटर सॉर्टिंग एल्गोरिदम देन सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि उसमें एटलीस्ट बेस्ट केस में थोड़े कम ऑपरेशंस लगने के चांसेस है।
दूसरी बात, फिर हम सिलेक्शन सॉर्ट क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, बिग O ऑफ n कह सकते हो आप जिस एरे को हम यूज़ कर रहे हैं, और ऑक्सिलरी स्पेस कुछ नहीं है तो बिग O ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसा कि यार मेरे को ऐसी ही एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम बनानी है या कुछ ऐसा करना है जिसमें नंबर ऑफ स्वैप मेरे कम हो, क्योंकि फिर एक कॉस्ट एसोसिएटेड अगर होती है ना स्वैप से, कि मान लो हर स्वैप पे आप 5 रुपये दे रहे हो या कुछ ऐसा, तो सबसे अगर आपको नंबर ऑफ स्वैप कम रखने हैं तो आपका सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे बेटर चीज़ प्ले करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और चीज़ जो इसकी और गंदी है। सिलेक्शन सॉर्ट तो मतलब बहुत ही गंदा है। क्यों? एक तो इसकी भाई बेस्ट केस भी n नहीं है, ठीक है, सारे सेम है। ठीक है, दूसरा अब इसकी स्टेबिलिटी भी नहीं है। बबल सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्ट था, सिलेक्शन सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्ट नहीं है। समझाऊँ आपको? 2 मिनट का काम होगा ये समझाना। मान लो आपका एरे ये है, एक एग्जांपल के साथ 5, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 2, फिर आपका है 5 स्टार, फिर आपका है 3 और आपका 1, ये आपका एरे है। तो सॉर्ट होने के बाद दोनों हो जाना चाहिए 1 2 3 5 5, और अगर ये स्टेबल है तो सॉर्ट होने के बाद ये ऑर्डर सेम रहना चाहिए कि 5 और 5 स्टार। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, मैं कहता हूँ अच्छा इसका एल्गोरिदम ऐसा चलता है कि जो 5 है सबसे पहले इसको पूरे मिनिमम 2 एलिमेंट्स को आपको स्वैप करना होता है। किसको? इस 5 को, और इसमें से मिनिमम एलिमेंट इसको कर दो स्वैप, तो क्या हो जाएगा? अरे बाप रे, ये हो जाएगा भाई साहब। पहले ही पास के अंदर मैंने हालत बिगाड़ दी, 5 स्टार और 5 को मैंने उल्टा कर दिया। तो बस अब तो ये हमेशा यही रहेगा ना। देखो अब जैसे इसके अंदर मेरे को देखना है, मेरे को इसके अंदर देखना है कि भाई 2 को मिनिमम एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, सो आप तो इसी के साथ 2 तो 2 के साथ ही हो जाएगा, 5 स्टार 3 5। फिर मेरे को क्या करना है, 5 स्टार को स्वैप करना है यहाँ के मिनिमम एलिमेंट के साथ 3 के साथ। चलो कर दो, तो 3 5 स्टार और 5। फिर मुझे क्या करना है, 5 स्टार को स्वैप करना है यहाँ के मिनिमम एलिमेंट के साथ, तो वो तो वही है 5, तो ऐसे कैसे स्वैप हो जाएंगे? दूसरी बात, अगर हम ये मान के चल भी लेते हैं कि हम वापस से मिनिमम निकाल रहे हैं, ठीक है, बार बार नया मिनिमम, वैसे तो होता नहीं ऐसा, तो फिर भी अगर मान लो स्वैप हो भी गए तो भी मेरा सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो स्टेबल नहीं है। समझना मेरी बात को यार। हो सकता है, देखो डेफिनेटली ये हो सकता है कि कुछ केसेस में सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल हो, मतलब जैसे आपने देखा अब मेरा एरे सॉर्ट हो गया लेकिन 5 और 5 स्टार की जगह 5 स्टार और 5 आ गया। लेकिन मान लो मेरा एरे स्टार्टिंग से ही यही होता, मान लो मेरा एरे स्टार्टिंग से होता 5, अब इसके बाद मैं करता फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, फिर मैं करता यहाँ पे, इनफैक्ट ये भी नहीं हो पाएगा देखा जाए तो, क्योंकि दिक्कत देगा ये मेरे को। 5 1 2 3 5, चलो ये मान लो, ठीक है, 5 स्टार, ये मेरा एरे है। इसको अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्ट करता हूँ तो ठीक रहेगा रिजल्ट। क्यों? स्टार्टिंग में ये और ये स्वैप हो जाएंगे, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा ये स्वैप होगा इनके मिनिमम से यानी कि 2 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले पास में मेरा ये इस पूरे मिनिमम से स्वैप होगा 3 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो एरे सॉर्ट भी हो गया, ठीक है, और मेरा ऑर्डर भी नहीं बिगड़ा, राइट, यहाँ पे बिगड़ गया था। तो डिपेंड करता है, बट क्योंकि अगर 100 में से 5 बार भी ये आ रहा है गलत, तो उसको हम गलत ही मानते हैं। बेटा स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हर बार सही हो, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई सिलेक्शन सॉर्ट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो यार ये मेरा सीन है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट सॉर्टिंग टेक्निक के ऊपर आते हैं, विच इज, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आते हैं लास्ट सॉर्टिंग में, इंसर्शन पे। तो एक क्वेश्चन ये है, व्हाट विल द एरे लुक लाइक आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन, मतलब एक पास ये कह रहे हैं, ठीक है, इसको पास कह रहे हैं, आफ्टर द फर्स्ट पास ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो अगर मेरे पास 2 3 1 6 4 है तो इसके एक पास में क्या होगा, बहुत सिंपल है, मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट के साथ स्वैप करता हूँ, तो 1 3 2 6 4, तो ये जहाँ पे भी आ रहे हैं उसको ले आओ, 1 3 2 1 3 2 6 4, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं लास्ट सॉर्टिंग टेक्निक अपनी, जो कि है हमारी इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के बारे में फटाफट पढ़ते हैं। क्या होता है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और क्या ये स्टेबल है या नहीं है। अब इंसर्शन सॉर्ट ना मैं बोलूँगा यार अब बबल सॉर्ट जैसा ही है, लेकिन उससे भी बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर, एज इन की सेम बबल सॉर्ट वाली चीज़ें है इसमें, सेम इसकी भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिट्टो सेम है, n² है एवरेज और वर्स्ट में, और बेस्ट केस में बिग O ऑफ n है।
सेम ये भी स्टेबल है बबल सॉर्ट की तरह। और इसमें बस अच्छी बात यहाँ पे क्या होती है कि बेस्ट केस बिग O ऑफ n इसका हमेशा होता है, जबकि बबल सॉर्ट का भी हमेशा होता है लेकिन ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट का होता है। सिलेक्शन सॉर्ट में मेरे को ऑप्टिमाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब आई मीन इंसर्शन सॉर्ट में सबसे पहले एल्गोरिदम समझते हैं और क्यों इंसर्शन सॉर्ट बना, कैसे बना, किस बेसिस पे बना। तो यार जैसे हम कभी भी कार्ड्स खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, या हमारे पास ऊनो है जैसे, ठीक है, गेम है, इनफैक्ट आपको एक बार दिखाते ही है, ठीक है, थोड़ा सा। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यार ऊनो कार्ड्स की मदद से इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम। बेसिकली कार्ड से दिखाएंगे तो मजा आएगा ज़्यादा। ठीक है भाई, तो मान लो आपका जो एरे है वो ये कार्ड्स है और ऐसे लगा हुआ है, आप ये कह सकते हो, मैं इसको ये मान रहा हूँ। तो सबसे आगे मेरा 1 है, आप ये समझो। ठीक है, कार्ड, हमारी कार्ड का डेक ऐसा है, फिर 1 है, फिर ये 2 है, समझ रहे हो, ऐसे सेंस में है मेरा, अगर मैं एक लेफ्टी होता तो। ठीक है, तो ये तो मैंने सॉर्ट कर रखा है 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो इसको मैं शफल वफल कर दूँ, कुछ ऐसा अजीब व गरीब सा बना दूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोड हमें ये करना कैसे है कार्ड बेसिकली। अब ऐसा मुझे कुछ करना है, मैं क्या मान के चलूँगा कि मेरा जो सबसे पहला कार्ड है वो 5 है। ठीक है, तो मैं मान के चलूँगा मेरे पास ना दो चीज़ें हैं, एक को मैं बोलता हूँ सॉर्टेड पार्ट, एक को हम कहते हैं अनसॉर्टेड पार्ट। तो मैं कह रहा हूँ 5 मेरा सॉर्टेड है, 5 के पीछे लेकिन जो भी है ये 6, ये सब जितने भी पीछे है 2 3 4 1, ये मेरे अनसॉर्टेड है। 5 अभी सही है, तो मैं 6 को उठाऊंगा जो सेकंड नंबर पे है मेरा। मैं बोलूँगा 6 5 के रिस्पेक्ट में क्या सही लगा हुआ है, यस। तो 6 5 के साथ स्वैप नहीं होगा, अब ये 5 और 6 आ गए। अब एक पार्ट हो गया सॉर्टेड 5 6, और एक पार्ट हो गया ये, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मान लो ये था मेरा 4 1 3 2। ठीक है, और ये है मेरा अनसॉर्टेड पार्ट। अब मैं इसके सिर्फ टॉप एलिमेंट के बारे में सोचूंगा, सिर्फ टॉप एलिमेंट, यानी कि 2 को उठाएंगे, 2 को सही जगह लगा देंगे इस सॉर्टेड पार्ट में। तो मैं बोलूंगा 2 अच्छा यहां आना चाहिए, अच्छा इधर नहीं, इधर आना चाहिए, और फिर इधर सीधा, तो 2 आना चाहिए सबसे आगे। ठीक है, अब मैं देखूंगा 3, यहां पे अनसॉर्टेड वाले एरे में आऊंगा, तो 3 कहां लगना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बोलूं 6 5 2 के, तो 3 लगना चाहिए यार, पहले तो 6 से स्वैप होगा, फिर 5 से भी, और 5 और 2 के बीच में लगना चाहिए 3। समझ रहे हो, तो ये मेरा सॉर्टेड पार्ट हो गया। अब ये अनसॉर्टेड है 1 और 4। अब मैं अगेन 1 को देखूंगा, 1 कहां लगना चाहिए इस सॉर्टेड में, 2 3 5 4 इज सॉर्टेड, मतलब उल्टा समझो इसको ना यार, तो यहां ये लग जाएगा बिल्कुल आगे। एंड सिमिलरली मैं 4 की बात करूं तो वो लग जाएगा 5 और 6 के ऐसे बीच में। तो कार्ड्स में क्या होता है कि हम कार्ड को उसकी सही पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं। यार इसी कॉन्सेप्ट से हमारा ना इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम यार बैठा था, पूरा का पूरा बना था। तो एक बार स्टूडेंट्स यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है। अगर मैं अपना वही कोई एरे उठा लूँ, जैसे कि मेरा था 5 1 4 2 3। ठीक है, तो अगर मैं एक एरे उठा लूँ 5 1 4 2 3, तो मैं इसको दो भागों में बांट देता हूँ, सॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे। सिलेक्शन सॉर्ट की तरह ही है लेकिन डिफरेंट है। मैं बोलता हूँ मेरा सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे में मैं भाग क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन बना रहा हूँ बीच में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो लाइन है, ये वो लाइन है, रेड लाइन मैंने बना दी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पार्ट सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है। अब आप बोलोगे ये सॉर्टेड कैसे? अरे बेटा है तो, मेरी बात समझ। एक एलिमेंट तो सॉर्ट होता है हमेशा, अगर एरे का साइज 1 है तो 5 तो अपने आप में सॉर्टेड ही है। तो अब मैं शुरू यहां से करूंगा। ठीक है, पहली बात तो इसमें हम करेंगे शुरू यहां से। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, मैं जैसे यहां पे हूं, मेरा आई यहां पे है, ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूंगा अच्छा 1 और 5, तो मैं जिस भी एलिमेंट पे हूं मैं उसके लेफ्ट पे उसको सही लगा के आऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को इससे मतलब है सिर्फ। तो मैं आया 1 पे, तो मैं बोलूंगा अच्छा 1 को तो स्वैप हो जाना चाहिए यार, किसके साथ? 1 को तो स्वैप हो जाना चाहिए 5 के साथ। लेफ्ट में स्वैप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, लेफ्ट में स्वैप करते रहो जब तक उसकी सही जगह नहीं आ जाती। तो 1 क्योंकि 5 से छोटा है तो वो स्वैप हो जाएगा, तो एक ही बार हुआ बस, तो 1 5 से यार स्वैप हो गया। इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 जो है 5 से स्वैप हो गया, 4 2 3। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 1 उठ के इधर आ गया। ठीक है, अब मैं अपनी रेड लाइन को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब अब मुझे पता है कि ये पार्ट मेरा यहाँ पे सॉर्टेड है लेकिन ये अभी अनसॉर्टेड है। तो अब मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट को उठाता हूं और अपनी सही जगह लगा के आता हूं। मतलब कैसे सही जगह का मतलब, पहले मैं देखूंगा यार, अरे ये जो मेरा 4 है ये एक पास है अपने आप में। ठीक है, इसको मैं पास रख रहा हूं, पास 1, इसको इधर लिख देते हैं पास 2। ठीक है, पास 1 मेरा इतना छोटू सा ही हुआ। ठीक है, पास 2 मेरा ये है।
अब मैं बोलूँगा अच्छा 4, क्या 4 5 से छोटा है? हाँ बिल्कुल, स्वैप कर दो। तो 1 4 5 2 3। अब वापस से रेपिटेटिवली हम करते रहेंगे जब तक उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिलता। तो क्या 4 वाइल वाइल लूप, क्या 4 1 से छोटा है? नहीं, छोड़ दो। तो अब 4 भी अपनी सही जगह आ गया, ठीक है, और ये बन गया मेरा सॉर्टेड पार्ट। अब लगेगा मेरा पास 3, तो 1 4 5 2 3, जिसमें मेरी लाइन ये है डिवाइडर लाइन। अब मैं देखूंगा 2 को मैं उसकी सही जगह लगा के आऊंगा। जैसे ये एरे भी सॉर्टेड है, लेकिन यूजुअली मैं इसको अनसॉर्टेड मानता हूं, इसको सॉर्टेड। तो 2 में एक बात बताओ, क्या 5 से छोटा है? हाँ, तो स्वैप कर दो। 1 4 2 5 3। 2 के बारे में सोचेंगे, 2 क्या 4 से छोटा है? जी बिल्कुल, स्वैप कर दो। 1 2 4 5 3। 2 क्या 1 से छोटा है? नहीं, छोड़ दो, लूप तोड़ दो। यहीं हमें को लूप तोड़ना है, तोड़ना है एज इन की अंदर का लूप तोड़ना है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि यार ये पूरी चीज़ें मेरी सॉर्टेड हो गई। एंड लास्ट में लास्ट नंबर पास मेरा, ऑफकोर्स 4 पासेज ही लगेंगे, वो सब तो सेम ही है, बबल और इंसर्शन जैसा। अगर n है तो n नंबर ऑफ n-1 पासेज लगने वाले हैं बाहर, ठीक है। तो इतना मैं देख लूंगा, n-1 पासेज वाली सीन जो है। अब मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि भाई ये जो 3 है, 3 को सही जगह लगाएंगे। तो 1 2 4 1 2 4 5 3। मैं बोलूँगा अच्छा 3 है, तो क्या 3 मेरा 5 से छोटा है? क्या 3 मेरा 5 से छोटा है? जी बिल्कुल है, तो स्वैप कर दो। 1 2 4 3 5। क्या 3 मेरा 4 से छोटा है? हाँ, स्वैप कर दो। 1 2 3 4 5। क्या 3 2 से छोटा है? नहीं, छोड़ दो। तो टूट गया यही लूप, एंड यही मेरा सॉर्टेड एरे है। तो इंसर्शन सॉर्ट में जरूरी नहीं है कि जैसे पास 1 एक बार चला, पास 2 2 बार, पास 3 3 4, बबल सॉर्ट में उल्टा होता था। इसमें हो सकता है कभी कभी कम बार मेरा पास चले, वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। बट दिस इज हाउ यूजुअली इंसर्शन एल्गोरिदम, इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़ कि कैसे कर रहा हूँ मैं, ये लाइन जो बनाई है इसका क्या मीनिंग है, कैसे हम स्वैपिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट में मेरे को पता लग गया, बाहर वाला लूप तो आई 0 से लेकर n-1 जो भी है, n-1 टाइम्स मेरे पासेस चलते हैं, ठीक है, 0 से लेकर लेस देन n-1 तक चले जाएंगे। अब j को मैं कहाँ से शुरू करूंगा, वो वाला इंडेक्स कैसे बनेगा, ये सोचना पड़ेगा। इनिशियली j किधर है मेरा? j मेरा i+1 से शुरू हो रहा है। मान लो i इधर है फर्स्ट पास में, फिर सेकंड पास में सेकंड पे होगा। तो j को हमेशा मैं शुरू करूंगा i से एक ज़्यादा पे। अगर मान लो i इधर है मेरा, ठीक है, फिर j एक उससे ज़्यादा होगा। तो j इज इक्वल टू i+1 से शुरू होगा, एंड तब तक लूप चलता रहेगा। मेरी कंडीशन होगी जब तक एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पे मैंने देखा एरे ऑफ j लेस देन एरे ऑफ i है, तो स्वैप हो गया, ठीक है, पास 1 के बाद ये बन गया स्वैप। फिर मैंने इसको देखा, एरे ऑफ j मेरा एरे ऑफ i से छोटा है, स्वैप हो गया। अब i भी मेरा पीछे चले जाएगा और j भी मेरा पीछे चले जाएगा उसके बाद। ये मेरा कोड है, ऐसे मेरा काम होने वाला है, बड़े ध्यान से समझना, राइट। i तो पीछे नहीं जाएगा वैसे, बस j को मैं अपने लेफ्ट वाले से कंपेयर करूंगा। इनफैक्ट सॉरी j को i के साथ कंपेयर नहीं करेंगे यार, j को हम कंपेयर करेंगे अपने लेफ्ट वाले इंडेक्स के साथ। तो बेसिकली क्या होगा, इसको मैं अपने जस्ट लेफ्ट से कंपेयर करके स्वैप करता रहूँगा जब तक वाइल वाली सीन नहीं आती। कोड करके दिखाता हूँ तो समझ आएगा थोड़ा, ठीक है। कॉपी करते हैं, इधर आओ, इंसर्शन सॉर्ट डॉट cpp, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्शन सॉर्ट, ये एरे है, ठीक है, बाहर यही चलेगा, नंबर ऑफ पासेज इतने ही हैं, अंदर बदलते हैं पूरा लूप, फिर प्रिंट करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक इंट j, बाहर ही बना लो, इज इक्वल टू i+1, समझाता हूँ। अब मेरा कोड कब तक चलेगा? पीछे पीछे, जब तक स्वैप मैं करता रहूंगा अपने jth एलिमेंट को उससे जस्ट j-1 से, जब तक मेरा जो एरे ऑफ j है वो बड़ा नहीं हो जाता। तो ठीक है, तो जब तक वो छोटा रहेगा, वाइल एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ j-1, लेफ्ट वाले से छोटा है, तो स्वैप करते रहूंगा, ठीक है। जब तक ये सीन है तो मैं क्या करता रहूंगा, स्वैप करता रहूंगा एरे ऑफ j को और एरे ऑफ j-1 को, और फिर j को भी मैं पीछे ले जाऊंगा आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। j को तो ऑफ कोर्स मैं पीछे ले जाऊंगा आफ्टर स्वैपिंग। तो ये मेरा काम चलता रहेगा, इससे मेरा जो काम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एरर आ सकता है। एरर क्या आएगा यार मेरा, कि भाई j क्या पता यार, मैं बार बार j-1 को कंपेयर करे जा रहा हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि क्या पता मेरा j 0, तो एरे ऑफ 0 कंपेयर होगा एरे ऑफ -1 से, विच इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे एक आगे कंडीशन रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्यों?
जे अगर 0 भी होगा तो ये कुछ होता नहीं है, array ऑफ -1 एरर दे देगा। तो जे मिनिमम मेरा 1 होना चाहिए ताकि ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए। तो जे शुड बी मिनिमम 1। ठीक है, अगर ये भी टूट गया तो लूप आपका टूट जाएगा। तो ये करना है आपको, बस इतना सा कोड है इंसर्शन सॉर्ट। ये लो रन करते हैं, ये देखो सही हो गया, बिल्कुल सॉर्ट, परफेक्ट, राइट। अब आपको समझाते हैं कि यार इंसर्शन सॉर्ट यार मेरा ये वर्क कैसे कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है, इस एरे में हो क्या रहा है, मतलब ये कोड जो हो रहा है इसमें चल क्या रहा है, इसकी बात करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका हम ड्राई रन कर लेते हैं। इनफैक्ट यस, एक एरे को उठा के इसका ड्राई रन करना शुड बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा कोड है यार। तो मैं मान के चल लेता हूँ कुछ मेरा एरे है, आजा भाई। हाँ, तो यार ये मेरे को एरे दे रखा है, ये मेरा एल्गोरिदम है। एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, अपने एरे को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बारी के लिए। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ आई मेरा 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है। n-1 क्या होता है आपको समझाते हैं। तो अगर एरे है 5, 10, 1, 4, 3, 20, इंडेक्स लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो n 5 है, n-1 से भी पहले तक जा रहा है लेस देन, तो आई मेरा यहाँ से लेकर यहीं तक जा रहा है। समझना मेरी बात को, मतलब सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। n मेरा 6 है यहाँ पे, n-2 4 है, तो आई मेरा यहाँ से लेकर यहीं तक जाएगा। ठीक है, करंटली आई इधर है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आई 0 पे है, 0 से लेकर 4 तक जाएगा। इधर आते हैं, j इज इक्वल टू i+1, तो j को रख लो यहाँ पे i+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, j को यहाँ पे रख लियो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइल j ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको छोड़ो, ये तो एक वो कंडीशन है कि ताकि मेरा एरर ना आ जाए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एरर ना आ जाए एरे का। कंडीशन ये है, जब तक एरे ऑफ j से छोटा नहीं है, मतलब अब j और j-1 भी इधर आएगा, तो क्या ये 10 5 से छोटा है? नहीं, डायरेक्टली ही मैं बोलूँगा 10 इज नॉट लेस देन 5, तो लूप मेरा चला ही नहीं, ना कोई j-, हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बाहर आ गया मैं i++ हो गया। तो अब i ही बढ़ गया मेरा। ठीक है, अब मेरा i ही बढ़ गया। लो भाई, अब वापस से j शुरू हुआ i+1, j आ गया मेरा इधर 1 पे। अब देखना एक चीज, वाइल एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ j-1, मतलब जो j है और j-1 ऑफ कोर्स इधर है एक पहले, तो जब तक 1 अपने इस जस्ट लेफ्ट से छोटा है तो उसको स्वैप करते रहो। तो मैं कह रहा हूँ 1 तो 10 से छोटा है, ठीक है भाई, अंदर जाओ स्वैप कर दो इन दोनों एलिमेंट्स को। तो फिर क्या हो गया, ये मेरे स्वैप हो गए 1 और 10, और मेरा j भी माइनस हो गया, तो j भी माइनस हो गया। i को छोड़ो, i तो मेरा चलता ही जा रहा है। ठीक है, i को ऊपर रख लेते हैं। अब j इधर आ गया, j-1 ऑफ कोर्स हमेशा इधर होगा। अब वापस से मैंने क्या देखा, क्या एरे ऑफ j यानी कि 1 और एरे ऑफ j-1 यानी कि 5, क्या 1 5 से छोटा है? हाँ, तो स्वैप करो। तो मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिए 1 और 5, एंड फिर साथ में j-, कर दिया। तो ऑफ कोर्स अगर j-, कर रहा हूँ तो j-1 भी पीछे ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, पीछे हो गया। ठीक है, फिर अब देखना, अब ये मैंने चीज़ क्यों लिखी थी आपको समझ आएगी, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की। अब अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता तो फिर चेक होता है एरे ऑफ j यानी कि 1 और एरे ऑफ j-1 यानी कि -1 पे अगर कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ये एरर दे देगा एरे ऑफ -1। तो इसलिए यहाँ पे क्या चेक हुआ, क्या j 1 से बड़ा है? नहीं, j की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब लूप टूट गया, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, i++, हर राउंड के बाद, पास के बाद i आगे बढ़ रहा है। फिर सबसे पहले j इज इक्वल टू i+1, तो j को मैंने रख दिया यहाँ पे, तो ऑफकोर्स j-1 भी इधर आएगा, एक छोटा उससे। जब तक करते रहो एरे ऑफ j और j-1 को स्वैप, जब तक ये 4 इससे छोटा नहीं है। तो मैं बोलूँगा 4 तो छोटा है यार, तो 4 छोटा है तो स्वैप कर दो 4 और 10, और फिर j-, कर दो। अब वापस से 4 5 से छोटा है तो स्वैप कर दो, कर दिया स्वैप, और कर दो j-। अब मैं देखता हूँ 4 1 से छोटा नहीं है, टूट गया लूप, वाइल था, बढ़िया। फिर बाहर में क्या, i आगे बढ़ गया। ठीक है, j इज इक्वल टू i+1, j को रखा मैंने i के आगे, और ये इधर आ जाएगा। अब वापस से सेम कहानी, जब तक 3 छोटा है इन सबसे स्वैप करते रहो, 3 और 10, 3 10 से छोटा है, स्वैप कर दो यार। ठीक है, स्वैप कर दो, पीछे ले जाओ इसको। फिर वापस से जो j है, j-1 से छोटा है, तो स्वैप कर दो यार। फिर मैं वापस से इसको पीछे ले आओ, j-, लो भाई। फिर 3 और 4 को स्वैप कर दो। ठीक है, फिर वापस से इसको पीछे ले आओ। अब 1 और 3 को स्वैप नहीं करेंगे, लूप टूट जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही, एरे ऑफ j से छोटा नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ गए हम, लूप बाहर आया। अब समझ गए होगे अभी तक तो यार, i इधर आ गया, j आ जाता है यार मेरा i+1 पे, j-1 आ जाएगा यार मेरा इधर ऑफ कोर्स। तो इसके बाद मैं तब तक 20 को स्वैप करते रहूँगा, तब तक 20 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता यहाँ, समझ रहे हो, बट मतलब छोटा।
बट मैं सबसे पहले अभी इंसर्शन सॉर्ट की खासियत देखना, बहुत बड़ी खासियत है इंसर्शन सॉर्ट की। 20 है यहाँ पे, मैंने चेक किया क्या 20 छोटा है 10 से? नहीं, टूट गया लूप। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे पता है यार आई तक सारी चीजें सॉर्ट हो गई है। अब समझ रहे हो, आई तक, अब जहां से मैं शुरू कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें सॉर्ट हो गई है ऑलरेडी। तो 20 अब यहां पे नहीं जाएगा तो खत्म, फिर आई प्लस प्लस कुछ हुआ ही नहीं आगे। तो j इज इक्वल टू आई प्लस वन होता है, तो j इधर आ गया। अब ऑफकोर्स यहाँ पे एक और मेरा एरर आ सकता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आया नहीं, आई डोंट नो व्हाई नहीं आएगा एरर। क्यों? क्योंकि मैं स्मार्ट था और मैंने आई को मैं 4 तक ही लेके जा सकता था, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आई लेस देन एन कर देता तो एक एरर आ जाता। उसको भी ठीक कर सकते हैं हम एरर को, कि हम देख सकते हैं कि जो जे है कभी भी वो एन से छोटा होना चाहिए, तो एक ही बात चलेगी वो भी। ठीक है, तो दिस इज द कोड, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अब इसकी एक ब्यूटीफुल चीज समझाता हूं इसी एल्गोरिदम से। मान लेते हैं कि जो मेरा एरे था इनिशियली वो ये है, पहले से मेरा सॉर्टेड एरे है, तो 1 2 3 4 5। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसमें n लगेंगे, मुझे कोई ऑप्टिमाइज भी नहीं करना पड़ेगा इंसर्शन सॉर्ट को, और बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इनिशियली मैं क्या कहता हूँ, अगेन इनिशियली हम ये कहते हैं कि आई मेरा इधर होता है। ठीक है, तो जे शुरू होता है आई प्लस वन से, और मैं यहाँ से स्वैप करते रहूँगा, तो मैं बोलूँगा 2 1 से बड़ा है, स्वैप ही नहीं होगा, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब जब मैं इधर हूँ, मान लो आई इधर है, जे इधर है, मैं क्या कहता हूँ, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिल्कुल है, ये सेकंड इंडेक्स है, एरे ऑफ जे और जे माइनस वन, क्या जे माइनस वन से छोटा है? नहीं, तो छोड़ो, लूप ही नहीं चला। जैसे ही वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है कट जाता है, तो ये चला ही नहीं, फिर आगे बढ़ गया। समझ रहे हो, आइए आगे बढ़ता रहेगा, फिर वापस इधर आए, क्या 4 3 से छोटा है? नहीं, आगे बढ़ो, जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, बस लूप टूट गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं होता, यहाँ पे भी यही सोचोगे आप, अच्छा जे इससे छोटा है, हाँ। तो अगर मेरा पहले से सॉर्टेड एरे है तो आप देख सकते होंगे, भले ही लूप के अंदर लूप नजर आ रहा है आपको, फॉर के अंदर वाइल, लेकिन वो चल ही नहीं रहा ना, ये वाइल कभी चला ही नहीं। अगर मेरा एरे सॉर्टेड था बेटा पहले से, तो वाइल लूप कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही मैच नहीं होगी। तो बस बाहर का फॉर लूप चलेगा n-1 टाइम्स, इनफैक्ट 10 टाइम्स भी नहीं, तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन n-1 हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n। कितना बढ़िया है ना। तो बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अच्छी बात क्या है, कि जो बेस्ट केस है और जो एवरेज और वर्स्ट केस है, अब वो तो सेम ही है। देखो एवरेज केस वर्स्ट केस में हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते अच्छे से कि एवरेज n²/2 होगा, ऐसे नहीं कहते हम। ठीक है, तो यहाँ पे बिग O ऑफ n आ जाएगा, बिग O ऑफ n² है, ये तो बिल्कुल बबल सॉर्ट है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही बिग O ऑफ n है, क्योंकि हम उस एरे को यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सिलरी स्पेस मेरा कुछ नहीं है, तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट टॉपिक, इसकी स्टेबिलिटी क्या है। क्या इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है? यस बिल्कुल है, व्हाई नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी कंटिन्यूअस स्वैपिंग हो रही है। सिलेक्शन सॉर्ट इसलिए स्टेबल नहीं था क्योंकि उसमें आउट ऑफ नोवेयर मैं रैंडम एलिमेंट को स्वैप कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात को समझना, बबल सॉर्ट और जो भी इंसर्शन सॉर्ट है ये और बबल सॉर्ट है, यहाँ पे सोच समझ के स्वैपिंग हो रही है, किस बेसिस पे, ज्यादा या कम के बेसिस पे। बट अब ऐसे सिलेक्शन में भी सोच समझ के हो रही है, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में हो रही है बस पहला एलिमेंट, अब वो चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है पहले सबसे बड़ा एलिमेंट रखा हो, उसको मैं स्वैप कर रहा हूँ बाकी एक मिनिमम एलिमेंट से। तो मिनिमम एलिमेंट का लेना देना है, लेकिन उस पहले एलिमेंट का कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो बस स्वैप हो रहा है, तो वो किसी भी रैंडम पोजीशन में जा सकता है। लेकिन इंसर्शन में भी ऐसे काम नहीं होते, तो इंसर्शन सॉर्ट भी यार मेरा स्टेबल सॉर्ट होता है। अब मैं आपको इसका होमवर्क देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये आपका होमवर्क है कि आप एक काम करो, एक सैम्पल एरे ले लो कोई भी, जैसे हमारा एरे क्या है 5 10 1 4 2 3, तो 5 10 1 4 2 3 20, मान लो ये एरे है। आपको 20 की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, 10 स्टार एंड यहाँ पे कर लेते हैं 20। लो भाई, ये मेरा एरे है, इसमें आप सिलेक्शन सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट लगा के देख लो, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, क्योंकि देखो 10 इधर ही रहेगा, फिर जब मेरा क्या कहते हैं 1 आया तो 1 इधर चले जाएगा जंप होके, ठीक है, 1 इधर आ गया, फिर मैंने 4 आया तो 4 इधर घुसेड़ जाएगा, 2 जब आया तो 2 इधर आ जाएगा, 10 स्टार जब आया तो वो अपने से छोटे कोई देखता है ना, तो वो इधर ही आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर नहीं बिगड़ता इंसर्शन सॉर्ट में, इट इज स्टेबल। इंसर्शन सॉर्ट इज स्टेबल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद खत्म करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, विच सॉर्टिंग टेक्निक इज यूज्ड हेयर, कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक यूज होनी चाहिए या हुई है यहाँ पे। अ प्लेयर इज सॉर्टिंग अ डेक ऑफ कार्ड्स। पहली बात तो अगर कभी भी डेक ऑफ कार्ड्स आ रहा है आपके दिमाग में तो यूजुअली आपका आंसर ये होता है, अगर आपके पास एग्जाम में 1 सेकंड बचा है टिक कर दो, ठीक है, बट एनीवेज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 52, ठीक है। शी पिक्स फर्स्ट कार्ड, ठीक है, एंड देन पिक्स द नेक्स्ट कार्ड एंड पुट्स इट आफ्टर द फर्स्ट कार्ड इफ इट इज बिगर और बिफोर द फर्स्ट कार्ड इफ इट इज स्मॉलर, देन शी पिक्स अनदर कार्ड एंड पुट्स इट इनटू इट्स प्रॉपर पोजीशन। तो ये काफी सिंपल सी चीज है, हम पहले कार्ड को फिर दूसरे को ऐसे ऐसे देख रहे हैं, एक एक कार्ड को उठा के उसकी सही पोजीशन पे लगा रहे हैं, यही तो इंसर्शन सॉर्ट होता है। समझो मेरी बात को, मान लो आपका डेक पूरा रखा हुआ है, आपने पहले उठाया सिर्फ पहला, फिर आपने दूसरा उठाया उसको उसकी सही जगह लगाया, तीसरा उठाया स्वैप स्वैप करके सही जगह लगाया, चौथा उठाया स्वैप स्वैप करके सही जगह लगाया, यही तो इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये कोड समझ आ गया है, ये लेक्चर समझ आ गया है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट रहने वाला है बाइनरी सर्च का लेक्चर इन वन शॉट, ठीक है, बाय।